ओके ठीक है, चलो हम लोग फिर से शुरू और करते मेरा हैं। पहला सब कुछ चला गया। यस। मेरा पहला सब कुछ चला गया। मैं अच्छा अभी ये, अच्छा इसके लिए नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं अभी ज्वाइन हुई, सामायिक कर रही थी, मेरा अभी सामायिक अभी हुआ इसलिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अभी हम लोग आपको जैसे मैंने पहले सबको कहा था कि आपकी डिजायर लिस्ट आप बना लो, कि आपको डिजायर लिस्ट कैसे बनानी है आप सबको पता है। ठीक है, आपने डिजायर लिस्ट बना दी, उसमें से आप लोगों ने टॉप जो भी आपके टॉप्स हैं वो आपने लिख दिए कि कैसे आपको करना है। एक सेकेंड, क्यों अटक रहा है? एक सेकेंड। ओके, जैसे मैंने पहले आप लोग सबको कहा था कि हमको हमारी डिजायर लिस्ट हमने लिख ली, उसमें से हमने टॉप 10 डिजायर निकाल ली। ठीक है, अब आपको वो डिजायर, आपका जो फोकस पॉइंट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे आप लोग ने डिजायर जो टॉप 10 निकाल ली है, जैसे आपको कोई कार चाहिए, ठीक है, अब आपको कौन सी कार चाहिए, उसके नीचे ना, हर डिजायर के नीचे 3 3 4 4 लाइन छोड़ दो। आप आराम से बैठो। अगर मुझे कोई घर चाहिए तो कैसा चाहिए, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी, अगर आपको मिक्सर भी चाहिए तो कैसा चाहिए, वो पूरा फोकस क्लियर होना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप कोई लाइफ पार्टनर सोच रहे हो कि मुझे लाइफ पार्टनर के लिए कुछ चाहिए, तो आपका लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। अगर आप कोई रिलेशन के लिए सोच रहे हो, अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हो, तो आपको हर चीज से क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, तो आप लोगों को उस टॉप 10 को लिखकर, क्योंकि हम लोग तो विजन बोर्ड पे कितनी भी भर सकते हैं लिस्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी शुरुआत हमेशा छोटे से हो। तो 2 3 डिजायर रखो जो बड़ी हो। आप लोगों को ये क्यों फायदा होगा, क्योंकि 2021 के हम एकदम एंड पे हैं। तो आप लोगों को 2022 मतलब ये ईयर का पूरा विजन बोर्ड बनाना है कि ये साल में ये सारी चीजें चाहिए हमको। चाहे वो मैंने कहा ना, कोई भी हो, घर हो, रिलेशन हो, फैमिली का हो, किसी के साथ अच्छा ट्रिप करना हो, जो भी करना हो वो आपका क्लियर हो जाएगा 2022 में। ये आपका विजन बोर्ड। और अब आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने 10 लिख दिया, हर डिजायर के नीचे उसको स्पेसिफाइड कर दिया कि आपको ये क्या चाहिए, ये क्यों चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि मुझे 10 लाख रुपीज चाहिए, वो एनर्जी है। वो 10 लाख रुपए आप कहाँ यूज करने वाले हो, उस चीज का आपको क्लियरिटी होना चाहिए। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, लोग करोड़पति तो बन गए बट वो पैसे नहीं संभाल पाए। तो कल आप लोगों के साथ नहीं हो कि आपको मिल भी जाए और आपको पता नहीं चले अब इसका करे क्या। तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो हम उसको किस में यूटिलाइज करने वाले हैं। चाहे वो सोशल वर्क हो, अपने घर का वर्क हो, ट्रिप हो, कुछ भी चीज हो। तो हर चीज के पीछे, जैसे आपने अभी एक डिजायर आपकी समझो कि मुझे घर लेना है, मुझे 3 BHK वाला घर चाहिए, मुझे ऐसी सराउंडिंग और ऐसी एम्यूनिटीज चाहिए, वैसी सोसाइटी चाहिए। ठीक है, वो आपने लिख दी। अब आप कौन से एरिया में देखना चाहते हो, आपका बजट कितना है। बजट तो आप छोड़ दो, आपको कैसी एम्यूनिटीज और कैसा वाला घर चाहिए, बजट बजट सब आपका यूनिवर्स कर लेगा। लेकिन आप सोचोगे कि मैं अभी 1 BHK में रह रही हूँ और मुझे अंबानी की बाजू वाली बिल्डिंग में जाना है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। जो रियलिस्टिक है उसमें समझो कि हमको क्या चाहिए। अगर आपके पास आज 2 व्हीलर भी नहीं है और आप उधर मर्सिडीज की फोटो लगा दो, नहीं है, जो रियल है वो करो। आप छोटे छोटे विजन बोर्ड बनाते जाओ, करते जाओ, सारी चीजें होंगी। डायरेक्ट जंप मत मारो। हम जितनी डायरेक्ट जंप मारने जाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। मे भी रास्ता बन रहा होता है, आपकी मर्सिडीज के लिए रास्ता बनेगा, बट कब बनेगा पता नहीं। इसके लिए छोटी छोटी से शुरुआत करो। जब आप छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करना सीख जाओगे, आप अपनी डिजायर लिस्ट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को हर डिजायर को स्पेसिफाई करना है। क्या करना है स्पेसिफाई, ये चीज चाहिए, व्हाट और वाई। जैसे मैंने आपको कहा, ये मुझे चाहिए, क्यों चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसका पूरा एक छोटा सा डिस्क्रिप्ट आपको लिखना है अपनी बुक में। लिख लिया। अब उस डिजायर लिस्ट के रिलेटेड पिक, जैसे मैंने कहा कि मुझे घर चाहिए, तो उस घर का फोटो हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे तो बहुत सारे घर मिलते हैं, बट वैसा घर जो मेरी चॉइस, मेरी फीलिंग और मेरी एनर्जी को कनेक्ट करता है, उसको सिलेक्ट कर लो, उसके प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, आप जब अपनी एनर्जी को, क्योंकि घर तो आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत मिलेंगे, 1 BHK भी मिलेंगे, 10 BHK भी मिलेंगे, पूरा घर, बड़े बड़े बंगलोज भी मिलेंगे। बट वो आपकी डिजायर लिस्ट को मैच होता है क्या। अगर आपने 2 रूम बेडरूम हॉल किचन सोचा है, 3 सोचा है, जो भी सोचा है, जैसी भी एम्यूनिटीज वाली सोसाइटी सोची है, उसका लेआउट होता है कभी कभी गूगल पर, वैसा लेआउट का भी आप निकाल सकते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए।
और चॉइस मत रखना। जब जो चाहिए वही चाहिए, ऑप्शंस मत रखना। जब आप ऑप्शन रख दोगे तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि ये दूं कि ये दूं। लेकिन आप जब बोल दोगे कि मुझे यही चाहिए, मेरा एकदम फाइनल एंड फिगर यही होना चाहिए, तो वह चीज आपको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है। अब आपकी मैं कोई कोई, हाँ बोलो। मैं अभी हम लोग ना थाना में भी देख रहे हैं और घाटकोपर में भी देख रहे हैं ब्लॉग। तो हम्म। मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, मतलब आप जहाँ थाना, अच्छा हो। पहले तो आपको कैसा घर चाहिए। हो सकता है कि जो सराउंडिंग आप घाटकोपर ढूंढ के कर रहे हो, उससे अच्छी सराउंडिंग आपको थाना में भी मिल जाए। ठीक है। तो पहले ये मत करो, जब आप घाटकोपर करोगे तो हो सकता है कि आपका जो मैनिफेस्ट डायग्राम है जो भी आपका, वो नहीं मिले। आपको कैसा घर चाहिए, ये एम्यूनिटीज चाहिए जहाँ पर आपका सराउंडिंग हो, आपका क्राउड हो। आपके दिमाग में तो वही होगा ना कि मुझे मेरा अच्छा क्राउड चाहिए, अच्छे लोग चाहिए मेरे आसपास, वैसा सराउंडिंग चाहिए। आपने समझो घाटकोपर लिखा, यूनिवर्स ने आपको दे भी दिया, बट आपके बाकी की चीजें आपके साथ नहीं हुई तो हाँ, इसके लिए आप भी डाउटफुल मत रहो। जो भी चीज के लिए रहो, क्लियर रहो कि मुझे क्या चाहिए। मुझे अच्छा घर चाहिए जिसमें ये सब फैसिलिटी हो, मेरे सराउंडिंग में ऐसे लोग हो, मेरे जैन मंदिर अगर मुझे चाहिए तो वो नजदीक हो, ऐसे सारे फीलिंग्स आपकी उसमें होनी चाहिए। ठीक है। ये आपने कर लिया, उसके कटआउट निकाल दिए। इस तरह आपके छोटे से छोटे ड्रीम, और ड्रीम सब रखो, घर भी रखो और छोटा मोबाइल फोन भी रखो, छोटी चीजें भी रखो। कभी जब छोटे से स्टार्ट करोगे, जैसे अभी लास्ट टाइम हमारे ग्रुप में किया था, एक मग से उन्होंने मैनिफेस्ट किया और उनका हो गया। आप छोटी चीजों से स्टार्ट करोगे, आप लोग कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। आप छोटी छोटी चीजें और बड़ी चीजें दोनों रखो विजन बोर्ड पर आपके। जो कुछ चीजों को कंप्लीट होने में महीने लगेंगे, किसी को 3 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल भी लगेगा। हमारा रहता है जैसे अभी हम घर ले रहे हैं, हमारे पास फाइनेंशियली हम सब रेडी है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि चलो 6 महीने में मेरा घर मुझे मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मेरे को 2 महीने में घर मिलना चाहिए, मेरे पास कोई फाइनेंस की तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मुझे अब तो लेना ही है घर, और ये है, आपने लिख लिया, उसके बाद आपका होता है एक्शन प्लान। आपके ड्रीम्स के साथ जब आपने लिख लिया तो आपका आता है एक्शन प्लान कैसे करना है। जैसे मैंने लिख लिया कि मेरे को इतने, समझो मेरा बजट है 2 करोड़, 2 करोड़ का मैंने घर लिख लिया है, मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए, ये सब चाहिए, वो सब ड्रीम मैंने लिख लिए। अब मेरा एक्शन प्लान आता है, उसको वापस से लिखो। अब इसके लिए मुझे 2 करोड़ है, मेरे पास कितने पैसे हैं, मुझे बाकी के पैसे कैसे कलेक्ट करने हैं, कैसे जमा करने हैं, लोन लेना है, किसी से हेल्प लेनी है, जो भी करना है। आप लोग को मतलब बोलते हैं ना, उस पर पूरा एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, आपको रास्ते मिलेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 करोड़ आपको यूनिवर्स लाकर दे देगा, आपको रास्ते मिलेंगे। हाँ बोलो ठीक वनीता जी। आ, जैसे अभी मुझे मोबाइल चाहिए तो अभी वो उसके लिए कैसे लिखना रहेगा? आपको मोबाइल के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए, मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए, मुझे ओप्पो का मोबाइल चाहिए, मुझे कौन सी कंपनी का चाहिए, मुझे उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, आप उस चीज से क्लियर होने चाहिए। हम लोग अगर सोचेंगे कि मेरे मुझे ये फीचर्स में मेरा काम हो रहा है और नहीं मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए, मतलब नहीं है। पहले तो आप लोग अपनी डिजायर और अपनी जरूरत को समझो। किसी और के हाथ में अगर हम मोबाइल देखकर अपनी डिजायर बना लेना, तो इसलिए वो कंप्लीट नहीं होती है। रियल में आपको जरूरत है, हाँ मुझे मेरे इतना काम है, मैं इतना समझो ऑफिस वर्क कर रही हूँ या कुछ साइड बिजनेस कर रही हूँ, मुझे इतनी जरूरत है, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, उस पर ये सब फीचर्स होने चाहिए, इतनी मेरी, तो ठीक है, वो आप लोग की लिस्ट में आ रहा है। बट जो आउट ऑफ लिस्ट होता है, जब हम किसी दूसरे को देखकर मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें भी यूनिवर्स घुमा देता है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये सारा एनर्जी और फीलिंग का खेल होता है। इस पे हम लोग किसी, इसलिए तो मैं आप लोगों को खुद का इस पे खुद को मेहनत करनी है। आप लोग को हर पर्सनल को अपने अपने काम पर, अपने अपने को उस पर फोकस रख के काम करना है। जब आप ऐसे एक एक चीज को लेकर करोगे, आपकी हर चीज मैनिफेस्ट होगी। बस मैं तो ये बोलती हूँ, शुरू छोटे से करो। जब छोटे से शुरू करोगे, एक एक स्टेप बढ़ोगे, आप लोग उस चीज से क्लियर हो जाओगे। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या कर दिया, उस ड्रीम लिस्ट की फोटो कटआउट्स भी आपने निकाल दिया, उसको डिस्क्राइब भी कर दिया। अब आपको मोबाइल, उसमें एक डेट भी लगा दो। जैसे मुझे अगर आपको मोबाइल लेना है तो मुझे ये बर्थडे पे लेना है, कोई स्पेसिफिक डेट होता है जो हमारे घर पे कोई हमेशा रिमाइंड में रहता है, वैसी कोई डेट रख दो कि मुझे इसके बर्थडे पर, या मेरे बेटे के बर्थडे पर, बेटी के बर्थडे पर, जो भी XYZ, इस दिन हमको ये चीज करनी है, एनिवर्सरी के दिन ये चीज करनी है। आप वो डेट भी साथ में लिख सकते हो। ठीक है। आप जब डेट लिख लेते हो और फोकस हो जाते हो कि मुझे ये डेट तक ये काम करना ही करना है, चाहे वो वजन कम करना हो, वजन बढ़ाना हो, अपनी हेल्थ रिलेटेड, मैंने कहा ना कोई भी हो, एक डेस्टिनेशन पॉइंट आपको होना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, विजन बोर्ड पर क्या बोलते हैं, 4 कार लगा देंगे आप लोग, तो कहाँ से आप कलेक्ट कर पाओगे, यूनिवर्स कैसे समझ पाएगा कि आपको कौन सी कार चाहिए। इसके लिए कहा जो भी चाहिए स्पेसिफिक
रखो कि मुझे ये चीज चाहिए, ऐसे कलर की चाहिए और ऐसा ऐसा इसमें फीचर्स होने चाहिए। अगर मैं कोई अप्लायंस, घर के होम अप्लायंस ले रही हूँ तो मुझे ये फीचर्स चाहिए, मेरा काम इससे इजी हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको एज अ गिफ्ट भी मिल जाए वो चीज। तो आप लोगों को अपने फोकस पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, इस पे मेहनत लगती है। मैं बोलूंगी आप फटाफट ड्रीम लिस्ट लिख के करोगे नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा हर चीज के लिए कि मुझे रियल में ये चाहिए। मुझे अगर ट्रिप जाना है तो कहाँ जाना है, घूमने जाना है तो कहाँ जाना है। ठीक है, तो ट्रिप के क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे, उस समझो कि मुझे दुबई घूमने जाना है, दुबई के कुछ फोटोज वोटोज ले लोगे, अपने फोटोज उसके साथ में लगाकर आप वो विजन बोर्ड पे कर सकते हो। ये आप गूगल पे करना, बट उसके कटआउट करके जो स्टिक वाला काम है वो हाथ से होना चाहिए। ये सारे हम लोग एप्लीकेशन यूज करके अपने फोटो वोटो का काम तो कर सकते हैं, बट आपको ये विजन बोर्ड पर लगाना है अपने हाथ से। ठीक है, ये हो गया क्लियर यहाँ तक सबको कि आप लोगों ने फोटो वोटो कलेक्ट कर लिए? जैसे अभी आपने बोला कि ट्रिप का, तो फिर उसकी डेट तो फिक्स नहीं होती है ना? आप 2022 तो लिख सकते हो कि मुझे 2022 में यहाँ जाना है। ठीक है, हाँ, ये ये हो तो कर सकता सकते है हैं। क्योंकि तो मैं आप दोनों, मतलब उस पर दो ट्रिप भी लगा सकते हो, चलो एक आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप और एक इंडिया का ट्रिप। क्या पता सर्कमस्टेंसेस कैसे होते, क्या होता है, कभी कुछ भी होता है। क्योंकि देखो लास्ट जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों ने ट्रिप की थी, मैनिफेस्ट भी की थी, उनकी टिकट्स भी आ गए थे, बट क्या हुआ, कैंसिल हो गई क्योंकि कोविड की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा हुआ, अगर वो वहां जाते तो कहीं फंस जाते। तो अगर मैं समझो कि ऐसा कुछ होता है तो भी ये अच्छे के लिए होता है। हमने कहा ना, जब आप कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको पूरे रास्ते निकाल कर देता है, बट आपको लॉजिक नहीं लगाना है, आप मेरी अपना भी लॉजिक नहीं कैंसिल हो लगाना। गई थी। हाँ, मेरी भी कैंसिल हो गई थी अगर कोविड की कैंसिल, वजह से। आप जो कैंसिल नहीं होती तो वहीं अटक जाते, या तो कुछ ना कुछ साथ में प्रसाद लेकर आते। तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत लोगों के साथ हुआ और बहुत लोगों का यही क्वेश्चन था कि यार हमने सब इतना अच्छा मैनिफेस्ट किया तो क्यों हुआ। यूनिवर्स ने आपके लिए और अच्छी ट्रिप अरेंज करके रखी है, मे भी इसके लिए आपका कैंसिल हुआ है। किसी किसी की बोलते ना अच्छी जॉब चली जाती है, वो सोचता है कि यार मेरी इतनी अच्छी जॉब चली गई, आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ अच्छा किया है। आप, यूनिवर्स आपको एक अच्छा बिजनेस शुरू करने का सब बोलते ना एक साइन दे रहा है कि आप जॉब छोड़ो, अब आप बिजनेस करो। इसके लिए वो सारे साइन आपको, जैसे जो ग्रेटिट्यूड रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है वो तो जानता ही है कि अब कैसे साइन को पहचानना है। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को वो साइन समझ में आएंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, क्लियर मैम यहाँ तक? एक क्वेश्चन है। मेरी ना 30 तारीख को गिरनार की ट्रिप है, 30 दिसंबर, और मैं हम्म यात्रा 1 तारीख को करूंगी। तो मैं क्या लिखूं गिरनार तक, मतलब गिरनार की यात्रा करने के लिए 21 में जा रही हूँ, ऐसा लिखूं ना? तो आप तो जा ही रहे हो ना, आपके टिकट्स तो आ ही गए। ये ना। हाँ, तो बस वो तो आपका वैसे भी फिक्स हो गया है कि आपको तो जाना ही है। बस आपको जब ब्लेसिंग्स लिखते हो ना, तब आपको यही लिखना है कि मैंने वहां पर बहुत अच्छे से दर्शन किए और हम फैमिली के साथ राजी खुशी वापस घर पर आ गए। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। वो आपका अलग हो गया, ये विजन बोर्ड होता है हमारी डिजायर लिस्ट तक पहुंचने का। ठीक है, अब आप लोग यहाँ तक सब क्लियर हो गए? हाँ। नेक्स्ट, आपको चार्ट पेपर कौन से कलर का यूज करना है? आपको जो चार्ट पेपर यूज करना है वो येलो कलर का। ठीक है, येलो कलर क्यों? क्योंकि येलो कलर होता है गुड लक का। आपके अगर बच्चों के घर रूम में भी अगर आप कलर लगाओ तो ट्राई करो कि येलो शेड लगाओ, उससे एनर्जी मिलती है, बच्चों के भी स्टडी लेवल का इम्प्रूव होता है, और वो एक गुड लक का साइन होता है येलो कलर। ठीक है, अब येलो कलर का आप लोग ने चार्ट पेपर ले लिया है। अब आप लोग में ग्रीन और रेड कलर के पेन का जो कलर होगा वो आपका होगा ग्रीन और रेड कलर, क्योंकि वो होता है एबंडेंस का साइन आपकी लाइफ को और आपको अट्रैक्ट करने के लिए। जब उस येलो पेपर पर आप जो भी आपके एफर्मेशंस लिखोगे या जो भी लिखो, वो रेड और ग्रीन कलर से लिखो। ठीक है, आप लोगों के जो भी फोटोज प्रिंट आउट्स आपने जो भी निकाले हैं, मैंने कहा जैसे छोटे से बड़ा, कम से कम 15, एक जो भी साइज होता है वो फुलफिल होना चाहिए। 10 से 15 फोटो ले लो। आप अफर्मेशंस भी ले सकते हो अच्छे अच्छे, जैसे अगर आपको स्ट्रेस फील होता है हमेशा तो आप लिख सकते हो कि आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल। ठीक है, आप वैसे लिख सकते हो। जैसे जैसे आप लोग के सामने वो लाइंस, और बहुत दिल से ये सारे कलेक्ट करना है, बहुत शांति से, रात को या दिन में, जब भी एकदम एकदम साइलेंट मोड में और हाई वाइब्रेशन में हो तब ये बोर्ड बनाना है। जब आप ये हाई वाइब्रेशन में ये बोर्ड बनाते हो तो उसकी आपकी जो वाइब्रेशन की एनर्जी उस बोर्ड में जाती है। ठीक है, और अगर आप बोलोगे कि मैं हाई वाइब्रेशन में नहीं रहती हूँ या मुझे मैं भटक जाती हूँ मेरे, तो अपना सिंपल आइडिया है, अच्छे से म्यूजिक लगा लो।
बैक साइड में कोई अपनी प्लेलिस्ट चालू कर दो जिसमें आपको मजा आता है, जिससे आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। वो वाइब्रेशन की म्यूजिक लगाकर आप अपने फैमिली में बच्चों के साथ बैठकर इसको काम करो। जब आप पूरी फैमिली बैठकर उस पर वर्कआउट करती है तो उसका रिजल्ट जल्दी आता है। ट्राई करो कि वो बैठकर आपके साथ हेल्प आउट करे उस चीज को बनाने में। और उसमें पूरी फैमिली की भी आप ड्रीम लिस्ट डाल सकते हो। जैसे आपके घर पे कोई बच्चे हैं, उनको कुछ गेम्स चाहिए, उनको कोई टॉयज चाहिए, उनके भी फोटो लगाओ। अगर उनका वो ड्रीम पूरा होता है तो वो उनको भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनको भी मजा आता है कि अपने अपने ड्रीम लिस्ट बनाने का। ठीक है, एक क्लियर यहाँ मिनट तक? तो वापस से बोलिए ना, मेरा फोन आ गया था। अरे आप कहाँ पर फोन आ गया था? देखो, आप लोग जो भी ड्रीम लिस्ट बना रहे हो, आप लोगों को एकदम हाई वाइब्रेशन में बनाना है। ठीक है, मतलब आप जब अच्छा फील करते हो तब बनाना है। लेकिन जब मैंने आपको कहा है कि मुझे कल तक आप लोगों का रेडी चाहिए और आप बोलोगे मेरा वाइब्रेशन चेंज होता है, नहीं हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड में एक अच्छा म्यूजिक लगा दो, अच्छा गाने वाने लगा दो जो आपको पसंद हो। आप जब वैसे पसंद वाले गाने लगाओगे कौन आ रहा है? सबको म्यूट कर दें। किसी को आ रहा है डिस्टरबेंस? प्लीज सब लोग म्यूट पर हो जाइए। रेडी? आवाज आ रही है बराबर? ओके, ठीक है, कम ही आ थैंक रही यू। है, शायद मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। क्या पता यार, मुझे भी। ठीक है, चलो, बराबर है, बराबर है। ओके। मुझे नेट का प्रॉब्लम होगा शायद। आप लोगों ने क्या किया? रेड और ग्रीन पेन यूज कर लिया, येलो चार्ट पेपर ले लिया। आप लोगों ने फैमिली के साथ एक अच्छे वाइब्रेशन में होकर, हाई वाइब्रेशन में होकर वो सारे फोटोज लगा दिए। उस फोटो के साथ आप जो भी आपको कोड लिखना है, अच्छा कि माई फैमिली ट्रिप, वो लिखो। डेट लिखो, एक डेट लिखो पर्टिकुलर। जो डेट पता नहीं है, अगर आपको एक साल में, अगर आपको लगता है कि एक साल में होने वाला है, तो लिख दो कि माई ड्रीम ऑफ 2022। ठीक है, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डेट है, जैसे कोई समझो कि मोबाइल है या कोई छोटी बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, उसकी एक स्पेसिफिक डेट भी डाल दो कि ये डेट है, यहाँ तक करना है। लेकिन अब आपको एक्शन प्लान चालू करना पड़ेगा। मैंने कहा जैसे आपको मोबाइल ले लिया, अब आपको क्या करना है, विजन बोर्ड बनाकर वो चिपका कर आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर आपकी नजर ज्यादा पड़ती है। ठीक है, घर का भी कोई भी ऐसा एक कोना, चाहे वो बेडरूम हो या हॉल हो। थोड़े दिन ये सोचना बोल दो कि वो लोग बाहर से आएंगे तो क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे। अगर आपको आपका विजन तक, आपको डिजायर तक पहुंचनी है तो वो आपके आंखों के सामने रहना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई ऐसी जगह नहीं है कि ओके, आप फिर भी किसी के घर में ऐसी कोई जगह लगती है कि है ना, मैं नहीं बना सकती हूँ, नहीं रख सकती हूँ, आप एक काम और कर सकते हो। जैसे स्क्रैप बुक होती है, वैसे येलो कलर के चार्ट पेपर कटिंग करके उसकी एक बाइंडिंग बुक बनाकर उसके ड्रीम्स भी आप लगा सकते हो। बट उसका क्या होगा, जब भी आप फ्री बैठोगे आपको बुक खोलकर देखनी पड़ेगी। लेकिन जब विजन बोर्ड सामने रहता है तो हम घूमते फिरते चलते फिरते उस पर ध्यान दे सकते हैं। चाहे वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जब आप तैयार होते हो तब हो, चाहे बेड के सामने हो, ऐसी कोई भी घर की जगह लो जहां पर उसकी नजर पड़ती है। ठीक है, आपको बस इतना काम करना है और उस विजन बोर्ड को बनाकर वहीं पर रख देना है। उसके बाद आता है एक्शन प्लान। जैसे आपने सोच लिया कि मेरा ड्रीम हाउस घर है, घर के पीछे आपको क्या एक्शन लेना है? अगर मुझे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको रास्ते मिलेंगे। आपका लोन कैसा होगा, लोन कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, आपको आगे से आगे साइन मिलते जाएंगे और डिजायर लिस्ट तक आप पहुंच ही जाओगे। एक सेकेंड ना, परेशान करते हैं। ओके, ठीक है, चलो, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब आप लोगों ने डेट भी लिख दी और ये भी कर दिया, तो ये बन गया आपका विजन बोर्ड। विजन बोर्ड को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करना, हाईलाइट करना। डायरेक्ट ऐसे ऐसे पिक्चर नहीं। अगर मैंने कहा ना, अगर आपको वेट लूज करना है, कोई अच्छा जो भी आपको एक आइडल फिगर है कि नहीं मुझे इतना वजन कम करना है, उस पर अपना फोटो एडिट करो, उसको कटआउट करो, लगा दो। ठीक है, अगर आपको कोई ज्वेलरी लेनी है, आपको कोई डायमंड रिंग लेनी है, आप उसके कटआउट लो, लगा लो। बट आपका डिजायर आपका ही होना चाहिए। आपकी फैमिली में बच्चों का आप सब कर सकते हो, बट वो डिजायर लिस्ट होनी चाहिए आपकी। किसी थर्ड पर्सन को देखकर हम हमारी डिजायर बदल नहीं सकते। ठीक है, गॉट इट यहाँ तक? तो यहाँ, हेल्थ के सॉरी हाँ बोलिए। हेल्थ के रिलेटेड है। अगर किसी का हेल्थ है अपने फैमिली में, उसके रिलेटेड कुछ है तो वो कैसे लगाएं?
तो उनका है ना, जब भी वो समझो कि आज वो बीमार है, लेकिन जब वो अच्छे थे या उनके साथ कहीं आप ट्रिप पे घूमने गए थे, अगर वो कुछ फोटोज है तो वापस से उस फोटोज को अच्छे से कट आउट करो, उसको लगा दो और आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी वो लिखकर भी आप कर सकते हो। ठीक है, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, ये मतलब अगर आप अफर्मेशन करते रहोगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरी हेल्थ सुधर रही है, तो आप लोगों को उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर मॉर्निंग सेशन में जो लोग थे उन्होंने शिल्पा जी का शेयरिंग सुना था, उनके जब उनके हस्बैंड की तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से कैसे उन्होंने अपने आप को तुरंत चेंज कर दिया। मे भी कुछ भी हो बट अपनी एनर्जी काम करती है जब आप उसको पॉजिटिवली काम करते हो तो। ठीक है, तो आप अपने तो हेल्थ ऐसे रिलेटेड, लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा कि ही इज गेटिंग बेटर और ही ही इज इज गेटिंग बेटर का मतलब क्या हो गया, अभी वो बीमार है। हो रहे। हाँ, ओके, नहीं वो ठीक है, हमको ओके प्रेजेंट में रहना है। ओके, ही ओके, इज फाइन हाँ अगर आप ट्रिप घूम रहे एंड हो, मोर ही इज इम्प्रूविंग हिज हेल्थ, ऐसे नहीं। नहीं इम्प्रूविंग करोगे मतलब आज वो बीमार है और इम्प्रूव कर रहे हैं, आप समझे। ओके, हाँ ही हाँ, इज गॉट इट। फिट फाइन एंड हेल्दी। ठीक है, ओके, जब आप ऐसे गॉट इट। लिखोगे, आप ऐसे बोलोगे कि इनका बीपी है ना जल्दी से लो हो जाए या नॉर्मल हो जाए, नहीं, इनका बीपी नहीं, परफेक्ट है। ओके, अच्छा, क्योंकि गुड। मेरे पास लास्ट टाइम भी ऐसे थे जिनके बीपी हाई का भी प्रॉब्लम था और लो का भी प्रॉब्लम था। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि साइंटिफिकली किसी किसी का बीपी लो होता है वो नॉर्मल होता है उसके लिए, और किसी किसी का हाई होता है नॉर्मल होता है उसके लिए। हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, और मुझे अगर मुझे दिख रहा है कि यार मेरा 70 के नीचे जा रहा है बीपी, मतलब मेरा लो है, नहीं। जब मैंने ऑब्जर्व किया कि जब से मुझे पता है कि जब मेरे से मैं बीपी चेक कर रही हूँ मेरा हमेशा ही लो रहता है, मेरा बीपी हमेशा 65 टू 70 के बीच में रहता है, इसका मतलब ये मेरा नॉर्मल बीपी है। उस मशीन से मत जाओ, वो मशीन एक आइडल देती है बट आपका जो अंदर का है उसका अलग अलग मेजरमेंट होता है सबका, तो हम उस मेजरमेंट से नहीं चल सकते। तो कभी भी इस चीज को लेकर नहीं, हमको हर चीज प्रेजेंट में, अगर आप ट्रिप का है, हम ये ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, वैसा फोटो वैसी फीलिंग होनी चाहिए। और जब भी आप विजन बोर्ड पर फोटो लगा रहे हो, जैसे मैंने कहा ना, आप गाने लगा लो अच्छे, आप जब उसको फोटो भी चिपकाते हो आप लोग फोकस रहो उस चीज के ऊपर। ऐसे नहीं कि बस इसके बाद मेरे को खाना बनाना है फटाफट चिपका के वो काम कर लेती हूँ, नहीं, सब काम छोड़कर 2 घंटे बैठ जाना इस चीज के लिए। विजन बोर्ड बनाते टाइम आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। जब आप कार एक एक चीज जब आप कट आउट करते हो, आप अपनी फीलिंग्स देते हो, आप एनर्जी देते हो, तो आपका काम शुरू हो जाता है। बट आप आपकी बोलते ना, आपका माइंड अलग चल रहा है, आपके थॉट्स अलग चल रहे हैं और आप अलग काम कर रहे हो, तो कैसे मैच करोगे। मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये सारा अपने एनर्जी का खेल है, एनर्जी का गेम है पूरा। तो आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स सारे एक ही अलाइन होने चाहिए। जो आप सोच रहे हो, आप उसको फीलिंग दे रहे हो, उसको स्टिक कर रहे हो, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। इसलिए जो इसने अभी तक नहीं बनाया है तो प्लीज बना लेना। हाँ बोलिए विधि जी, एनी डाउट, हैंड रेज है आपका। हेलो हाँ हाँ जी। बोलिए। जी, मुझे पूछना था कि जैसे कि मेरे भाई के लिए हम लड़की देख रहे हैं, हम्म, तो वो विजन बोर्ड पे क्या यूज देखो करूं मैं मैं? एक तो आपको ये बता दूं, अगर आप लोग नए हो, कब सबसे पहले है ना, हर चीज हमको पहले अपने आप पे करनी है। जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं इसके लिए करूँ उसके लिए नहीं, हाँ आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक विजन बोर्ड पर, जैसे आपको भाई की शादी में आप इंजॉय कर रहे हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। बट ट्राई करो कि पहले आप खुद के सारे उस पे जाओ, आप आपके भाई की फीलिंग और उसकी एनर्जी लेवल, आप लिख दोगे कि मुझे ऐसी भाभी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपके भाई का नजरिया अलग है, उसे अलग कोई पर्सन चाहिए उसकी लाइफ पार्टनर के लिए। ठीक है, तो कभी भी पहले हमको हर चीज खुद पर करनी है। इसलिए मैंने हमेशा बोला है पहले हमको खुद पे काम करना है। हमको क्या चाहिए, अगर वो हम तक पहुंच गए, हमको वो आइडिया मिल गया। सब टेक्निक अलग अलग काम करती है, किसी किसी का विजन बोर्ड सुपर काम करता है। मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे मेरे, वो विजन बोर्ड पर जब प्रैक्टिस करते थे, उनका हर 1.5 महीने में विजन बोर्ड चेंज हो जाता था, क्योंकि वो सारे ड्रीम्स कंप्लीट होते जाते थे। तो आप ट्राई करो, छोटे से करना, अपने खुद से करना। आप जैसे मैंने मतलब मैं इस चीज को मानती हूँ और ये सच भी हुई है मेरे लाइफ में। हम्म, जो मैंने कई सालों पहले कुछ लिखा था मैंने पेपर पे, बहुत छोटी थी, पर वो बहुत लेट पूरा हुआ, पर पूरा हुआ। वो मुझे वो पता है बात, वो पूरा होता ही है अपने बस टाइम पे। आप जब लिखोगे, मैंने कहा ना, सबसे पहले तो आपको अपनी डायरी में आपकी ड्रीम्स लिखने हैं। आपको हेल्थ में क्या चाहिए, आपको फाइनेंस में क्या चाहिए, आपको फैमिली में कैसा चाहिए, आपको लाइफस्टाइल में क्या इंप्रूव करना है,
वो सारी चीजें आपको पहले लिखनी जरूरी है। जब आप लिख देते हो एनर्जी, मतलब बोलते ना यूनिवर्स को एनर्जी मिल जाती है कि यहाँ से स्टार्ट कर दो। इसलिए मैंने आपको डेस्टिनेशन पॉइंट बोला। अगर आपने कोई ड्रीम लिस्ट लिखा था, आपने सोचा होगा कि चलो मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, ठीक है। अभी लाइफ पार्टनर में और क्या अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा तो मिल गया बट वो फाइनेंशियली सेटअप नहीं है, तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए आप स्पेसिफिक चाहिए कि चलो मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जो भले हम लोग नॉर्मल में रहे बट समझदार हो, ईमानदार हो। ऐसी सारी चीजें अगर जब अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप करोगे तो वैसी चीजें आपके साथ वैसे लाइफ पार्टनर मिलेंगे। अगर मैं बोलूँ एकदम स्मार्ट हो, एकदम अच्छी हाइट हो, अच्छी बॉडी हो, ये हो वो हो, उसके बाद पता चला कि वो आउटलाइन है, तो क्या मतलब, ठीक है। तो हमें हमारे रियल डिजायर क्या है वो तो हम खुद ही जान सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो विधि जी कैसे ना, आपके भाई की चॉइस क्या है वो भी बहुत मायने करता है आपकी भाभी के लिए ढूंढने के लिए। तो पहले तो आप, हाँ, आप ये मैनिफेस्ट करके ये लिख सकते हो कि मैं अपने भाई की शादी की तैयारी में हूँ, अभी मैं ये काम कर रही हूँ, आपको प्रेजेंट में होकर लिखना है, ठीक है। अच्छा, आप एक एक और क्वेश्चन। हम्म जैसे अभी आपने बोला कि ड्रीम बना के लिख दो, हम्म अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो क्या क्या करना फिर चाहिए उसको फिर? सिर्फ आपको एक टिक करना है, साइन करना है। जैसे जैसे अच्छा। विजन बोर्ड पे आपके एक एक ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं, मैं बोलती हूँ ना, आप छोटे से बड़ा लगाओ, आप लोगों को जब एक एक उसमें होते हुए कंप्लीट दिखेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने जब मेरी ड्रीम लिस्ट ऐसे ही लिखी थी, बोलते ना एक एक्सपेरिमेंट, मैंने हमेशा बोला ना एक्सपेरिमेंट करती हूँ मैं। मैंने जैसे लिखी उसके बाद मेरे 6 महीने तक वो बुक खुलने का काम ही नहीं हुआ, कोई डायरी मैंने नहीं खोली। लेकिन जब मैंने वो डायरी खोली, उसमें से जो मैंने 15 चीजें लिखी थी उसमें से 13 चीजें ऑलमोस्ट हो गई मेरी, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से रास्ते मिलते हैं, क्या होता है, बट आपको यूनिवर्स पर विश्वास रखना है। इसमें लॉजिक नहीं ढूंढना है। क्या मैंने पहले भी कहा था, सुबह भी कहा था, हमेशा बोलती हूँ, कैसे आएगा क्या आएगा वो यूनिवर्स का काम है आप तक पहुंचाना। बट आप लोग फोकस होने चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आप सोचोगे कि आज आपने लिख दिया कि मुझे I10 चाहिए, कल आप उठ के बोलोगे नहीं यार I20 होती तो अच्छा होता। आप ऑप्शंस रखोगे, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा। फिर आपके हाथ में अचानक कोई ऐसी चीज आएगी जो आप सोचोगे भी नहीं। इसके लिए अपनी डिजायर पे फोकस रखो। क्योंकि जैसे मेरी फ्रेंड ने कार का किया था, जब ड्रीम लिस्ट हम बना रहे थे, तो उसके बच्चे ने बोला कि नहीं मम्मी ये वाली नई वाली जिप वाली कार, उसके फोटो लगाए उसने। लेकिन चलते चलते वो बोले कि इसने तो लगा दिया, इसको बच्चे को पसंद है तो लगा दिया। बच्चों की एनर्जी इतनी प्योर और इतनी क्लियर होती है कि हम लोग तो फिर भी डाउट हो जाते हैं, बच्चे एकदम फोकस होते हैं और क्लियर होते हैं। जितने छोटे बच्चे होते हैं वो क्लियर होते हैं कि उनको क्या चाहिए। आपने देखा कभी भी, अगर उनको गेम चाहिए, आप 10 चीजें दिखा दो, उसका फोकस वही रहता है कि मुझे ये गेम चाहिए। और वो शॉप उस शोरूम के बाहर जाकर कैसे भी झगड़ा करके वो चीज आपसे ले ही लेता है। तो वो यूनिवर्स से जो जिद होती है ना, वो बच्चों की जैसी जिद होनी चाहिए उस चीज के लिए। तो क्या हुआ, उन्होंने जिद, वो कार का फोटो उस बच्चे ने जिद करके वो लगा दिया विजन बोर्ड पे। अब रोज वो देख रहे थे, कर रहे थे। 2 महीने के बाद घर में उनके पास ऑलरेडी 2 कार थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक एक्सचेंज करके कुछ नई कार लेते हैं। उन्होंने वो कार एक करके वरना लेने का सोचा। जब वरना लेने गए, देखा वहां पर ऑलमोस्ट सब डन हो गया। एंड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि शायद कलर ऑप्शन जो उनको चाहिए था वो नहीं मिला, वो उस दिन कैंसिल हो गई। घर पर आए डिप्रेस कि यार इतना सब सेट करके गए थे, मुझे वो कार अच्छी लगी थी, पता नहीं क्यों कैंसिल हो गई। ऐसे कर करके 3 महीने के बाद उनके घर पे जीपी आई। ऐसा होता है, आपने अगर आपका फोकस रेडी रखा है ना, तो आपको वो बच्चे का फोकस उस घर पे काम आया, वो कार उनकी वही आई जो उस पर लगी हुई थी। ये सारे मतलब बोलते हैं ना, ये सब रियल फैक्ट है जो मैंने मेरे सामने देखे हुए हैं। तो आप लोगों भी अपने विजन बोर्ड पर क्लियर रहो। जो सेशंस रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो ग्रेटिट्यूड की जर्नी में अभी तक नहीं निकले हैं ना, तो शायद उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जो ग्रेटिट्यूड रेगुलर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है ये सब पहुंचना। ये एक टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती है, लेकिन विजन बोर्ड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमको कुछ अलग नहीं करना है। एक बार दिल से मेहनत करो, दिल से अपने ड्रीम को लिस्ट बना लो और लगा दो, ठीक है। और ऐसा नहीं, आज आपने सेशन सुना है, ट्राई करो कि कल तक कैसे भी आपका विजन बोर्ड आपको रेडी करना है। क्योंकि क्या होता है, अब आप लोग हाई लेवल पे उस चीज के बारे में सोच रहे हो, अपने डिजायर के बारे में सोच रहे हो, आपकी एनर्जी हाई है। और जब आप अपनी हाई एनर्जी से काम करोगे तो वो सारी चीजें आपको और अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। हाँ कल्पना जी आज बोले। आज फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए किया था। आज मेरी डॉटर का प्रेजेंटेशन था,
तो मैंने ऐसे ही उसका 9:30 को चालू होने वाला था, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि अभी सरस्वती देवी उसके ज़बान पे बैठे हैं और थैंक यू, और उसका सरस्वती देवी को थैंक्स किया कि आप उसकी ज़बान पे हो और उसको बहुत अच्छी तरह से वो बोल रही है। और वो जो उसका लैपटॉप पे जो उसने प्रेज़ेंटेशन बनाया था, वो लैपटॉप भी बहुत अच्छी तरह से उसको कोऑपरेट कर रहा है। और टीचर्स भी जो सामने बैठी है सुनने के लिए, वो अच्छी तरह से सुन रहे हैं। उसको जो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से वो आंसर दे रही है। उन सबके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने जस्ट ऐसे ही बोला, मेरे को पता नहीं कि राइट वे है या रॉन्ग वे है। मैंने तो ऐसे ही, मुझे जो दिल में आया वो बता दिया। फिर आधे घंटे के बाद में उसका फ़ोन आया कि नहीं मम्मी, मेरा प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा हो गया। 100%। आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ कि एक उनकी डॉटर बहुत बड़े लेवल पर, उनको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, ठीक है। उनका प्रोजेक्ट रोल नंबर वाइज सबमिशन होता है ऑनलाइन, तो उनका प्रोजेक्ट उसका रोल नंबर था फर्स्ट बैच में, मतलब कुछ 10 या 12 उनका रोल नंबर होगा। तो पहले बोला गया था कि जो 1 से लेकर 40 तक का प्रेजेंटेशन ये 1 घंटे में होने वाला है, ऐसे अलॉट किया था पूरे दिन का टाइमिंग। और उसकी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो प्रोजेक्ट नहीं बना पाई। रात को उनकी मम्मी ने सिर्फ ये सोचा कि मेरी बेटी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हिट होने वाला है और बहुत सुपर हिट उसका प्रेजेंटेशन होगा, यही सारी चीजें उन्होंने मैनिफेस्ट की। वो उस लड़की ने रात भर बैठकर वो प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। उनका टाइम था 9 बजे का। वो प्रोजेक्ट मतलब होता है ना, रात भर, फिर दिन में रात को 2 घंटा सोई, वापस सुबह 6 बजे काम पर लगी। 9 बजे तक उनका प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ। तो वो डरी हुई थी कि यार मेरा प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ, अब मैं प्रेजेंटेशन कैसे करूंगी। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे उन्होंने अपने उस पर लैपटॉप पे लॉगिन किया, वहां से ऑर्डर आया कि हम अब प्रेजेंटेशन उल्टी गिनती से चालू करने वाले हैं। तो जो थर्ड बैच था उसका प्रेजेंटेशन फर्स्ट होने वाला है। तो इनका रोल नंबर 12 था, मतलब इनको और 3-4 घंटे मिल गए अपने प्रेजेंटेशन रेडी करने में, ठीक है। ये सारे मैजिक्स छोटे छोटे हैं, बट आप लोग जब दिल से काम करते हो तो ये ऐसे काम करते हैं। उस लो लड़की का जो खुशी थी, क्योंकि उसका भले 1 घंटे का काम बाकी था, लेकिन यूनिवर्स ने उसको 3 घंटे और दे दिए। ये कब हुआ? जब उस लड़की ने एक्शन लिया। उसने रात भर मेहनत की, ये सोच के नहीं छोड़ दिया कि यार अब तो होने वाला नहीं है मेरे से। आपको जिद करनी है, आपको कंप्लीट करना है। अब जब आप जिद पे आ जाओगे, यूनिवर्स आपको अपने आप रास्ते दे देगा। तो ये सब ही चीजें होती है, ठीक है। और किसी का कुछ फीडबैक है, किसी का कुछ तो सजेस्ट? मैंने जो वो ऐसे बोला था, वो सही राइट वे था ना? मेरे को वो यस। कंफर्म करना था कि नहीं नहीं हाँ, ओके, ओके, डन, नहीं नहीं, थैंक यू, एकदम राइट। थैंक यू। और ओके, ठीक है, चलो। अभी एक का आया है, किसी को कोई फैमिली प्लानिंग करनी है, कैसे करना है, कैसे विजन बोर्ड पर लगाना है। फर्स्ट तो आपको ये लगाना है कि आप आपके विजन बोर्ड पर आपको प्रेजेंट टेंस में रहना है, ठीक है। आप लोग फियर में हो, कहीं ना कहीं जब अगर हम फियर में रहते हैं, हम लो वाइब्रेशन हो जाते हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। जब ये फियर, जैसे ही फियर आता है हम लो हो जाते हैं। तो हमको पहले तो ये फियर को हटाना है। और जो ये ग्रेटिट्यूड की जर्नी में है अभी 10-12 दिन से, और ऑलमोस्ट हट गए हैं, अब उनको किसी चीज का डर नहीं है। बट जो नए मेंबर्स है, तो आप लोगों को थोड़ा ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा इस चीज के लिए। कुछ नहीं तो आप 0, 1 और 2, ये फर्स्ट 3 वीडियोस आप जरूर देखना, ताकि उसमें आपको ये पूरी प्रैक्टिस आपको और ज्यादा समझ में आएगी। ओके। तो अगर आपको समझो मुझे फैमिली प्लानिंग करनी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरी लाइफ में, मतलब मेरी फैमिली में कोई बच्चा या प्लानिंग करें हम, तो मैं क्या करूंगी उसके लिए? कैसा बच्चा चाहिए मुझे? हम अपने दोनों पार्टनर उन बच्चों के साथ फोटो, जो कोई भी एक वैसा फोटो एडिट करेंगे, हम उस फोटो को विजन बोर्ड पे लगाएंगे कि इस बच्चे के साथ हम फन टाइम इंजॉय कर रहे हैं। हम मदर अपने प्रेगनेंसी का एक फोटो हम लगा सकते हैं वहां पर, कि हम प्रेग्नेंट हो गए और हमारा फोटोग्राफी ऐसा है, ठीक है। ये सारे विजन बोर्ड आप पर्सनल रखना है, तो आप येलो चार्ट पेपर की बुक बना लो। कभी कभी कोई ऐसी डिजायर होती है जैसे हम किसी के सामने ऐसे नहीं रख सकते, तो मैं क्या करूंगी कि मैं येलो पेपर का कलेक्ट करूंगी, येलो पेपर का चार्ट पेपर लेके उसको 4 में डिवाइड करके कटआउट्स लगाऊंगी कि मुझे क्या लगता है कि मैं जब मेरे पास मेरा बच्चा आएगा तो मैं कैसे फील करूंगी। और अफर्मेशंस बहुत काम करते हैं। जब मैं अफर्मेशंस लिखूंगी कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं बच्चों के साथ खेल रही हूँ, मैं बच्चों का पूरा केयर कर रही हूँ, मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, जब मैं सारे अफर्मेशन भेजूंगी, ये बहुत पॉजिटिवली काम होगा, ठीक है। हमारे पास ऐसे यहाँ पर आए हैं, वो नहीं आए हैं। मैं तो एक मेंबर थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो से
सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो से उन्होंने अपने सब मैनिफेस्ट को काम कर दिया इस चीज में। तो ये सारी चीजें होती है। अभी मेरे बोलते ना, अभी टीवी पर डिलीवरी के अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बताते हैं, तो लास्ट में जो डिलीवरी टाइम पर लेडीज डर जाती है। हमारी सोसाइटी में एक लेडीज थी, वो बार बार उस चीज से डर रही थी कि जो उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी, बहुत सालों के बाद उसके घर पे ऐसा था, और वो ये डर रही थी कि डिलीवरी कैसे होगी, मुझे डर लग रहा है एंड टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता है। और वो उसके बार बार वो जैसा सोच रही थी, बार बार जैसे टीवी ऑन करती उसको वैसे ही पिक्चरें वैसे ही सीन दिखते थे, चाहे वो मूवी का हो, एडवर्टाइजमेंट में हो या कुछ भी हो। जी सीधा मैंने उसको बोला कि जहां से आपको नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको बंद कर दो। उसको 3 दिन मैंने टीवी बंद करा दी। आप वही अफर्मेशन करो जो आपको चाहिए। चाहिए तो आप आपकी आवाज खुद रिकॉर्ड कर लो कि आपको क्या चाहिए, मुझे मेरी फैमिली ऐसी चाहिए, मुझे मेरा बच्चा एकदम हेल्दी चाहिए, जो भी है आप खुद की आवाज रिकॉर्ड करो, और उस आवाज को भी आप सुन सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कोई दूसरा बोले और हम सुने। हम अगर दिल से हम ये सारे वीडियोस ऑडियोस खुद बनाते हैं अपने लिए, तो ये भी उतना ही काम करता है, क्योंकि हो सकता है कि मैं 10 लाइन अभी बोल रही हूँ, शाम तक उसमें से 5 हो जाए। इसलिए अगर जब भी आप पूरा लिख लो, खुद का एक ऑडियो दिल से बना लो, और उस ऑडियो को जब भी आप फील करते हो, आप वो ऑडियो सुन सकते हो। उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। और जब खुद के दिल की आवाज होती है तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी और बहुत काम करती है। तो आप ऐसे कर सकते हो। उस मैंने कहा चार्ट पेपर पर आप आपके प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी का टाइम स्पेंड कर रहे हो, आजकल फोटो शूट होता है, कोई भी एक फोटो ले लो, अपना फोटो जो भी आपको अच्छा लगे लगाकर उसको पर्सनल रख दो। लेकिन आप कम से कम कोशिश करो कि उसको 4 से 5 बार आप दिन में देखो। जब भी आप फ्री हो उसको फील करो। जब आप उस चीज को देखोगे फील करोगे, आप उतनी ही अच्छी से काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पर जब अर्पण फाउंडेशन में हमारा ये हुआ था सेशन, तभी एक लेडीज आई थी, 5 साल से वो उनको कंसीव ही नहीं हो रहा था। तो क्या हो रहा था, घर पर नेगेटिविटी बढ़ गई थी। वो बोलते ना, एक तो फाइनेंशियली कमजोर, और ऊपर से अगर आप हम लेडीज को अगर ऐसा बोल दिया जाए कि नहीं है नहीं है, वो कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। सडन ऐसा हुआ कि मेरा और उनका इंटरेक्ट हुआ, जब मैंने उनको बोला था कि खाली आप ये अफर्मेशन लिखो और करना चालू करो। और उसके बाद वो मिली नहीं मुझे, 1.5 साल तक वो नहीं मिली। अचानक जब वो मुझे मिली तो मैंने बोला आप इतने लूज लूज क्यों लग रहे हो। तो वो इतनी खुश होके उससे सीधा मुझे बोला कि जब आप मुझे मिले थे, आपने जो मुझे बोला था मैंने किया, बट आपसे मैं कांटेक्ट कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं था आपका। आज मेरा 4 महीने का बेबी है और मैं भी हेल्दी और वो भी हेल्दी है। मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि वो काम कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि इतनी लूज लूज क्यों लग रही है, कोई तबीयत ठीक नहीं है। मुझे भी पता नहीं था कि रियल में उसको कंसीव भी हो गया और उसका हेल्दी बेबी भी है। तो ये सारी चीजें होती है जब आप दिल से, एक वो जो फियर है, एक डर होता है ना, उसको हटाने के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, आप उस फियर से निकल जाओगे, उस डर से निकल जाओगे। मैंने कहा ना, हमने पास्ट में कुछ गलती कर दी या कुछ ऐसा कर देते तो हम लोग उस डर में रह जाते कि यार वापस से ऐसा हो गया मेरे साथ। तो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, नुकसान हो गया, फिर से किया, फिर से नुकसान हो गया। क्या हो गया, हमको बिजनेस करने से डर लगने लग गया। लेकिन जब आप इस डर से निकल जाओगे, आप लोग अपने आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे ये सारी चीजें। क्योंकि क्या होता है, मैंने कहा ना, जो हम नहीं नहीं बोलते ना, वही चीजें हमारे साथ अट्रैक्ट करती, वही चीजें होती है। मैं बोलूंगी यार मैं बिजनेस चालू कर रही हूँ, कहीं फिर से नुकसान नहीं हो जाए, फिर से लॉस नहीं हो जाए, तो क्या होता है, वही होता है जो हम बोलते हैं और सोचते हैं। तो ये डर, ये सारी चीजें कब निकलेगी, जब आप लोगों के थॉट्स, आप लोगों का बोलने का तरीका, आप लोग क्या सोच रहे हो उसका तरीका बदलेगा। ठीक है, क्लियर। और अब आप लोगों को एक और ध्यान रखना कि थोड़ा डाइट, जैसे मैंने कहा था 3rd डे, थोड़ा जंक फूड बंद कर दो। जब आप लोगों की लाइफ से थोड़ा ये जंक फूड चला जाता है, हट जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, हल्की हो जाती है। जितना सात्विक फूड आप खाते हो, आपके विचार उतने सात्विक होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना, जो बहुत तीखा खाता है, बहुत तीखा खाता है, उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। बट आप लोग आपकी डाइट, नॉर्मल डाइट, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप मरीज वाला खाना खाओ, बट घर का अच्छा खाना, टेस्ट वाला खाना, घर का खाना, ये खाली कम से कम 1 महीना करके देखो। जब आप बाहर का खाना बंद कर देते हो, पता नहीं उसमें किसकी वाइब्रेशन होती है। प्रेगनेंसी जब होती है तो बहुत लोग बोलते हैं कि प्लीज अभी किसी के यहाँ खाना मत। क्यों मत खाना, क्योंकि वहां पे कैसी वाइब्रेशन से खाना बना हुआ है आपको पता नहीं है। तो प्लीज ऐसी वाइब्रेशन में रहो जहाँ प्यार, जहाँ खुशी, जहाँ हैप्पीनेस हो। जहाँ भी सैडनेस या ऐसा कुछ होता है, वहां से कुछ भी मत लो। क्योंकि हमारी बॉडी में जो खाने पीने के थ्रू जाता है, वो एनर्जी ज्यादा इंटरेक्ट होती है शरीर में और हमारे थॉट्स पे। जैसे जैसे आप करोगे, आपके थॉट्स वैसे होते हैं। तो एक ये भी थे कि आप लोग अच्छा खाना, हेल्दी खाना शुरू कर दो।
थोड़ा सा हेल्दी खाना, क्योंकि जंक फूड बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली, हम लोग तो कोरोना में वैसे भी हमने कोविड में सीख ही लिया हेल्दी फूड खाना, और बहुत लोगों की तो बाहर के सारी चीजें बंद हो गई है। अब आप लोग बाहर जाओगे तो आपको लगता है कि अभी ये क्या खाना है यार, घर पे हम लोग इतना अच्छा कर लेते हैं, बाहर क्यों खाना। तो प्लीज थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करो, आप लोग सोचोगे। और किसी को कुछ शेयरिंग, कुछ फीडबैक? यस मीनू, सोनल जी। मेरे को एक है ना बताना था एक्चुअली। अभी आपने बोला ना कि वो बच्चों के चाइल्ड फैमिली प्लानिंग का हाँ टॉपिक निकला, तो मेरे को एक बताना है। मतलब मेरी फैमिली में ऐसा हुआ है, एक के साथ, मेरी रियल सिस्टर के साथ ऐसे हुआ है। 7 मिसकैरेज हुए उसके। 7 मिसकैरेज होने के बाद 8वां जब उसने कंसीव करने के लिए भी वो रेडी हुई ना, तो डॉक्टर ने खुद उसको इन सब चीजों के बारे में बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे होता है और आप इस चीज को फॉलो करो तो शायद आपका अब नहीं होगा ऐसे। और उसने लिटरली क्या किया पता है, मॉल में से एक छोटा बेबी लेके आई, मतलब वो टॉय टॉय होता है यस ना, वो यस। लेकर आई। और उसको मतलब डॉक्टर ने बोला कि तू अगर तेरे को लड़का चाहिए तो लड़के का तू लेके आना टॉय। और उसने उसका नाम सनी रखा। वो जब कपड़े लेने जाती थी ना, वो उसके लिए भी कपड़े लेती थी, हस्बैंड वाइफ के बीच में उसको सुलाती थी लिटरली, और बच्चों के जैसे ट्रीट करती थी। और मैं कभी जाती थी ना तो मेरे को बताती थी, तू आई ना, तू सनी से मिल, मेरा बेटा है वो। और लिटरली, और आज उसको लड़का है, उसको नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, अपने आप हुआ है। मतलब वो बहुत खुश है, मतलब 2 साल का लड़का है उसका। तो आपको मतलब मेरा ये शेयर बताओ। कर दूं तो शायद किसी को हेल्प हो जाए। नहीं, यस। अभी जैसे मेरी एंगेजमेंट लाइफ में मेरे बर्थडे पर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक टॉय दिया था, बेबी टॉय था, बॉय का टॉय था, बोलते ना, तभी तो हमको समझ नहीं थी ये सब चीजों की। हमने साथ में एक फोटो भी खिंचाया था। बट जैसे ही हम लोग शादी के बाद, जब बोलते ना हमारा भी फर्स्ट लड़का ही हुआ, और मेरे हस्बैंड ने भी क्या किया, उस टॉय को हटाकर मेरे बेबी का फोटो वहां पर लगा दिया। मतलब ये सारी चीजें हम अनजाने में कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है, कहीं ना कहीं करता ही करता है। और दूसरा मैनिफेस्ट था कि हमको घर में लड़की चाहिए। सबने हमको बोला था कि नहीं आपको ये होगा, पता नहीं। बट बोलते ना कि हम घर पे, मुझे डॉटर ही हुई। ये तब मुझे नहीं पता था कि कैसे होता है, क्या होता है। मेरे हस्बैंड ने, जब मैं सोती थी तो सामने जितने भी डॉटर्स के फोटोज है, लड़की के फोटोज होते हैं, वो लगा दिए थे। हम, मैं खुद हंसती थी कि ये क्या करते हैं, उनको भी पता नहीं। बट होता है ना कि शौक होता है कि नहीं हमको घर में डॉटर चाहिए, डॉटर चाहिए, तो उन्होंने ऐसे फोटोज लगा दिए थे। और हमारे घर में डॉटर नहीं था, तो उनको इतना क्रेज था नहीं कि घर में एक डॉटर होनी चाहिए। और जैसे ही वो डॉटर हुई, तो अब तो वो चीजें जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें होती हैं। तो प्लीज आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये होगा। यस सोनल जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हो? हेलो। हाँ सोनल। हाँ, मेरी अभी डिलीवरी हुई है, 21 डेज हो गए। और मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि इस नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी, और इसमें मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आपने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब आपने मुझे एफर्मेशन दिए थे। मैं बहुत डर रही थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। पहला मेरा सिजेरियन है और ये मेरा सेकंड टाइम है। और आपके अफर्मेशन की वजह से, आप पॉजिटिविटी की वजह से मुझे भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई, और मैंने हिम्मत की कि हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। और वो मेरे अंदर आ गया, पता नहीं कैसे, लेकिन हो, ये मुझे बोलना था कि वर्क हुआ मेरे बारे में, पिंकी मैजिक। और हाँ बोलिए बोलिए। और अभी भी ये जो हमने बैच स्टार्ट की है ना, तो वो मैंने मेरे मतलब सास ससुर वो थोड़े मतलब हमारा एज गैप है। मेरे ऑब्वियसली उनके विचार अलग, मेरे अलग, और थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन आपने वो जो रिलेशनशिप के बारे में जो बोला था, मैंने सास ससुर और हस्बैंड के बारे में जो पॉजिटिव हमको जो अच्छा लगता है वो लिखा। और मुझे वो चिड़चिड़ होती है, लेकिन मैं फिर से आपके वीडियोस देख के वो ऐसे फील करती हूँ कि नहीं, क्या उनमें पॉजिटिव क्या है वो सोचना, और जो निगेटिव बातें आती है ना, वो मैं खुद से ही बाजू में कर देती हूँ। मतलब ये मेरे में खुद में मैं फील कर रही हूँ कि ऐसा हो रहा है चेंजेस मुझ में। और आपने बोला ना कि मतलब वो तो हम जैसे सोचते हैं वैसा होता है। मतलब हाँ, मुझे, हाँ, वो आप कहीं बात ना कहीं उनको, उनके बारे में नेगेटिव चीजें हाँ सोच रहे थे और निगेटिव, वही हो रहा हाँ था। निगेटिव हो रहा था, तो मैं मुझे चिड़चिड़ हो रही थी सब ऐसा। तो अब मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ ठीक है, नहीं अच्छा लगता, कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो अच्छी लगती है ना वो मैंने लिखी। और जो नहीं भी है, जो मुझे चाहिए कि वो होना चाहिए, वो भी लिखा मैंने। और वो भी स्टार्ट हो रहा है वेरी होना। गुड वेरी गुड। इसलिए वो मैं अभी इस दिनों में फील कर रही हूँ। वो मैजिक जो आपने बोला ना, वो वही बताना।
थैंक यू सोनल जी। देखो ये इन्होंने ना अभी तक कोई भी एक सेशन लाइव शायद अटेंड नहीं किया है, ये नहीं सिर्फ और किया। सिर्फ वीडियो पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ ठीक है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो ये वीडियो पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया है। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जिस दिन इनकी डिलीवरी हुई थी उन्होंने तुरंत उस दिन मुझे मैसेज किया कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई है, फर्स्ट सर्जरी थी, सेकेंड ऑप्शन था उनका कि सर्जरी होगी, बट इन्होंने दिल से मेहनत की। ऑफकोर्स वो मेहनत नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं होता है। उन्होंने लॉजिक नहीं ढूंढा, उस मैजिक पे बिलीव किया, समझा, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। उनकी बेबी इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है ना पूछो मत। मैं आज भी वो फोटो मैंने सेव रखा, इतनी क्यूट बेबी इनको हुई है। तो ये सारी चीजें एक सोनल जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपके फीडबैक से है ना यहाँ पर जो शायद फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या नहीं, जिन्होंने सच क्या उनको मिल में रहा है। एक्चुअली मुझे डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी का कुछ नहीं, लेकिन मुझे डिलीवरी का टेंशन हो रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन होता है ना, मैंने आपसे भी बात की थी कि उसके बारे में, क्योंकि सीजेरियन में कुछ नहीं, वो एनेस्थीसिया देते हैं, वो कट कर उन पे भी आ जाता है। लेकिन मुझे तो वो लेबर का ही टेंशन बहुत हो रहा था, और घर पे मतलब मेरे हस्बैंड का भी था कि नहीं नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल अच्छा होता है ऐसा वैसा, इसलिए मैंने आपसे भी बात की। और पता नहीं फेसबुक पे भी बार बार वो नॉर्मल डिलीवरी के वीडियो आते थे, और मैंने बहुत बार देखे वो नॉर्मल वीडियो, डिलीवरी के वीडियो, और आपने भी मुझे अफर्मेशंस दिए थे, वो भी मैं रीड कर रही थी, और माइंड में ऐसा था कि नहीं अगर हो सकता है तो मैं ट्राई करूंगी। और जब डिलीवरी थी तब मतलब मैंने डॉक्टर को भी बोला कि 40% तो ये हो गया था मेरा, तो डॉक्टर को बोला कि आपको लगता है क्या नॉर्मल हो सकता है, तो डॉक्टर बोले हाँ हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो सी तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करूंगी। तो हो गया। अच्छा है ना, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार थैंक आपको यू, वापस। थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्या होता है जब हम हैप्पीनेस, और जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना खुशियां बांटते हैं, अपने साइड से खुशियां बढ़ती जाती है। जैसे आपकी कोई एक शेयरिंग और एक फीडबैक किसी को एनर्जी देती है वापस से पॉजिटिव होने के लिए। कोई यहाँ डर में रहता है, कोई लो एनर्जी में रहता है, किसी की सराउंडिंग ऐसी नहीं है, बट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यस शर्मिला, हैंड रेज। जो मैंने अभी ये ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था कैम्ब्रिज बोर्ड से, वो आज यहाँ पर घर पर ही आकर वो प्रिंसिपल मैम वगैरह सब आए थे, तो उन्होंने आज जो ड्राइंग कंपटीशन का पार्टिसिपेशन हो, मेरे बच्चों का भी आया, उसमें फर्स्ट आया था उसका ड्राइंग। और वापस वो भी बोलकर गए कि अभी स्कूल से जो हम लोग बड़ा प्रोग्राम करेंगे ना तो हम आपको कॉल करेंगे, तो आप अपनी सोसाइटी से बच्चों को मेरे स्कूल में आकर प्रोग्राम सेट करना। आप बोलते हो कि हमको हाईलाइट नहीं होते, आपको हाईलाइट होने के लिए मौके कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, ठीक है। जैसे शर्मिला पहले बहुत डरते थे कि भाई मैं कैसे जाऊंगी, किसके सामने जाऊंगी, कैसे बोलूंगी, बट अब उनको अपॉर्चुनिटी सामने से आती है कि नहीं आप आओ और करो, आप आओ और करो। और मैंने कहा है, सबको कहती हूँ, अपॉर्चुनिटी आती है कोई भी, कभी किसी को ना मत बोलो, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। अगर आप कर सकते हो तो कभी ना मत बोलो। क्या होता है वो काम शायद आपके लिए अभी छोटा हो और वही आपके डिजायर लिस्ट तक पहुंचाने का एक रास्ता हो। तो ट्राई करो कि आप लोग जब भी आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आई है और मैं कर सकती हूँ, से यस, नो नहीं बोलना है, विल डू, मैं करूंगी, पूरा करूंगी, ठीक है। हाँ, आपके आउट ऑफ जो आपकी डिजायर लिस्ट या आपके अलग से ही कोई अलग चीज है वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं आपको मैच करती है। अगर आपको कोई सामने से, मैंने कहा ना मैं कभी किसी को ना नहीं बोल सकती हूँ किसी चीज के लिए। अगर कोई मुझे बोलता है ना कि मीनू ये हेल्प चाहिए, ये काम चाहिए, मेरे मुंह से कभी ना नहीं होता, जितनी हो सकता है उतनी 100% करेंगे, ठीक है। जैसे बोलते ना, अभी आज कम से कम 10 से 15 कॉल आ गए थे कि हमको देखना है, हमको भी ज्वाइन करना है। मैंने वो इनको बोला कि आप सुन के करोगे प्रवचन बन जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप फील कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बोलते ना, वीडियोस से देखकर भी अगर लोगों को रिजल्ट मिल सकता है, तो सोचो अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों को कितना अच्छा फील होता है। और आज का जो मैजिकल मॉर्निंग अपना चैप्टर था, उसके बाद तो सब लोगों को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि लिटरली वो लोग बोलते कि आज सही में हमको लग रहा है कि हमारा दिन आज मैजिकल हो गया। हाँ रश्मि जी, आप बोलना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र, गुड आफ्टरनून सबको। अभी जो शर्मिला आंटी ने जो बात बताई ना कि उनको हाईलाइट होना है, ऐसे हम लोग की भी इच्छा होती है कि हम लोग भी हाईलाइट हो गए या फिर सोसाइटी में या प्लस समाज में कुछ काम करें,
मन तो बहुत होता है, पर फैमिली से पीछे खींचने की बारी आ जाती है, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो आप इसका लोग क्या जब कारण है? excuse जैसे अभी देते हैं। मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। हाँ बोलिए। जैसे अब मुझे समझो महिला मंडल है, ज्ञानशाला है, या बॉम्बे लेवल पे मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ने की तो बहुत इच्छा होती है, फिर घर से वापस क्या है, इसमें क्यों फंसती है, ये ना वो, बहुत सारी बातें आ जाती है, बहुत सारे एक्सक्यूज आ जाते हैं। फिर मन पीछे, कि हम भी अपने मन को पीछे खींचेंगे, कल बाई चांस कुछ हुआ तो फिर सबका कौन सुनेगा? तो इसका तो इससे आपने हम ही कैसे तो बाहर लगा निकले? दिया, समझा आपने खुद ने डिजायर बना दिया और उसमें बट लगा दिया। आपकी जिद इतनी होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ना, उस लड़की ने डे नाइट मेहनत की। आपको मैं बोलूँ कि आज से अगर मैं 10 से 15 साल पीछे जाऊंगी ना, तो मैं कुछ भी नहीं थी। मतलब बोलते ना, मैं भी यही सोचती थी कि जहां मैं जाती थी ना, मुझे ऐसा बोला जाता था कि ये इस घर की बहू है, इस घर की बेटी है। और मेरी डिजायर थी कि नहीं, मुझे लोग मेरे नाम से पहचाने, कम से कम मैं कुछ ऐसा काम तो कर सकूं कि लोग मुझे पहचाने की कोई मीनाक्षी नाम की लड़की आई थी, कुछ कंट्रीब्यूट किया और चली गई। ठीक है, वो जब दिमाग में बैठ गया कि नहीं कुछ करना है, तो उसकी जिद के लिए आपको मेहनत देनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि मैं सोशल वर्क करूं और घर का काम छोड़ दूं, नहीं। अगर मैं जॉब करूं और घर का काम छोड़ दूं, नहीं। फैमिली रिलेशनशिप हमेशा फर्स्ट होता है। अगर आप फैमिली रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हो, उसको जैसे कहा ना ग्रेटिट्यूड करते हो, आपकी सारी चीजें आपको हेल्प आउट करती है। कभी यही लोग थे जो हमको बोलते थे कि क्या कर लोगे ये सब करके, क्या किसको सुधारोगे। मैं बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में जुड़ी हुई हूँ, तो बोलते ना, ऐसे बोलता है कि आप क्या कर लोगे। मैंने बोला मैं 100 को नहीं सुधार सकती, बट मैं कोशिश कर सकती हूँ कि कम से कम मैं 1-2 को सुधार दूँ। आज अगर मैं बैठकर एक साथ में 1000 लोगों को लाइफ चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर इसमें से अगर 1-2 की भी लाइफ चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने मेरी लाइफ का कुछ कंट्रीब्यूशन इसके लिए दिया है। अगर आपका विचार, आपके काम, अगर शर्मिला कर रही है, तो शर्मिला डे नाइट मेहनत करती है अपने बच्चों के पीछे, अपने काम के ऊपर। क्योंकि उनके पास तो कोई, देखो अपने पास इन लॉज है पीछे हमारे साथ हेल्प करने के लिए, बट वो खुद अपना काम, बच्चों का खाना पीना, वो बिल्कुल बाहर का फूड अवॉइड करती है। बच्चों को घर का खाना खिलाना है, हेल्दी रखना है, प्लस उनको अगर एक्टिविटी करना है तो सुबह, उनके उसके बच्चे भी सुबह 5 से 6 बजे अगर उठकर कुछ करना हो ना, तो उठ के खड़े हो जाते हैं। तो उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर जब आप सोचो कि मैं कोई महिला मंडल ग्रुप में ज्वाइंट हो जाऊं, छोटे से स्टार्ट करो, सोसाइटी से स्टार्ट करो, कभी भी बड़ी जंप मत मारो। जब आप सोसाइटी में एक 8 लोगों के ग्रुप को संभाल पा रहे हो, फिर बड़े ग्रुप पे जाओ, 15 जन पे जाओ, 50 जन पे जाओ। जब आप धीरे धीरे जाओगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बोलना इजी होता है, संभालना, मतलब होता है ना, हम बोलते हैं कि हम महिला मंडल ग्रुप ज्वाइन कर ले, 25 लेडीज भी होती है, सबका माइंड अलग अलग होता है। आपको हर माइंड को कैसे चलाना है, कैसे, क्योंकि जब आप कहीं आगे होके काम करते हो, इसका मतलब है कि ये 25 जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे है। तो पहले तो हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लें कि आज हम जहाँ खड़े, जहाँ भी जाओ ना, वहां पर अपना, अगर आपको सोशल वर्क करने का जरूरत है, तो पहले तो कभी सोचो मत कि मैं कोई पोस्ट पे रहूं तो मैं करूं। क्योंकि मैंने कहा ना, आपकी वाइब्रेशन और आपकी फीलिंग भगवान देखता है, वो अपने आप पहुंचा देगा, बस आपकी करने की फीलिंग वैसी होनी चाहिए। आप कहीं समझो, अभी हम लोग कहीं मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर लग रहा है कि ये चीज अच्छी नहीं है, इसको बराबर करना है, मैं ये नहीं सोचूंगी कि यार मैं इस मंदिर में, मैं मंडल में नहीं हूँ तो मैं काम क्यों करूँ। नहीं, ये मंदिर में है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से रखना है, मैं खुद जाकर सामने से रख दूंगी। अगर मैं कहीं रोड पर जा रही हूँ, कहीं पे कुछ बोलते ना, कभी कभी ट्रैफिक भी हो जाता है, तो 2 लोग आते हैं ट्रैफिक कर देते हैं, उनका ट्रैफिक का काम नहीं होता है। आपकी फीलिंग, आपका काम का एनर्जी लेवल उतने हाई लेवल पे होना चाहिए, तो रास्ते मिलते हैं। आपको लगता है कि हम क्या सोचते हैं, जब बड़े बड़े लोगों को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार काश हम ऐसे बन जाए। जाकर उनकी डॉक्यूमेंट्री देखना, उनका पीछे का बैकग्राउंड देखना कि वो यहाँ तक कैसे आए। ठीक है, जब आपको भी स्ट्रगल करके जाएंगे, तो उस चीज का मजा अलग होता है। डायरेक्ट, मैंने कहा ना, डायरेक्ट खाना मिलता है, उसका मजा नहीं आता है, लेकिन उसको जब आप अच्छी वाइब्रेशन से खाना बनाकर जब आपको सबको सर्व करते हो, फिर कोई आपको अप्रिशिएट करे, तो उसका मजा अलग होता है। तो डायरेक्ट कोई चीज लेके मतलब ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे आज पीएम बना दो और मेरे में पीएम की एबिलिटी नहीं है, तो उसको पीएम का लेके मतलब क्या। लेकिन मेरे पास पीएम की पोस्ट नहीं है, लेकिन मैं पीएम से अच्छा काम कर सकती हूँ, तो मैं मेरे पे प्राउड फील करूंगी। हम लोग, कोई पोस्ट तो हमारे पास कितने दिन रहेगी, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद हम अपनी आइडेंटिटी तो इतनी बना ले कि हमको कोई पोस्ट की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, गॉट इट। तो प्लीज ऐसे कभी डिमोटिवेट मत हो जाओ कि यार मैं आगे नहीं जा पा रही। छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्वॉल्व होना सीखो, और जो आपको रोकते हैं ना, उसको इग्नोर कर देना। अगर आपको करना है ना, तो वो चीज को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना। ठीक है,
और किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है? ठीक है, आप लोगों का विजन बोर्ड ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ठीक है, और आप लोगों का जो मैंने कहा ना, जब विजन बोर्ड बना रहे हो फुल वाइब्रेशन में, शांत से मूड से अच्छे से बैठकर पूरी फीलिंग के साथ आप बनाना। तो आप और जैसे बनाओगे प्लीज मुझे भेज देना फोटो आपका। वो विजन बोर्ड का साइज आप कितना भी रखो, 12x12 रखो, 24x24 रखो, कुछ भी रखो। एक सेकेंड, किसी का क्वेश्चन आया था। पूनम जी, आप क्या पूनम जी करना का पड़ आया था, वो बोले थे हाँ, मुझे टीचर बनना है। आपकी सिर्फ 2 बुक सबमिट करनी बाकी है, तो आप लोग ब्लेसिंग्स में लिखना शुरू कर दो कि मैं टीचर बन गई हूँ, मैंने सारे प्रोजेक्ट सबमिट कर कर मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हूँ। आपको ये सोचना है मैं मन नहीं लग रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। वनिता जी, जब आप आपका तत्व ज्ञान की स्टडीज कर रहे हो, आपको फर्क लग रहा है, फोकस हो रहा है? आधा तो नहीं हो रहा है, लेकिन कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। ट्राई नहीं करना है, पहले तो आप लोगों की वोकेबुलरी सुधारिए। ट्राई नहीं, हम करेंगे और इतने में हो भी जाएगा और मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी। आप लोगों का पॉजिटिव इतना एटीट्यूड होना चाहिए कि यूनिवर्स को वो बोले कि अभी ये इतने जिद्दी हो गए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो देना ही देना है। तो ये कब होगा? जब आप इतने जिद्दी होंगे। आपको उतना जिद्दी होना है, डे नाइट भले आपको तत्व ज्ञान की एग्जाम भी पास करनी है और अच्छे से करनी है, और ये बोलो कि ऐसा होगा कि मैं यहाँ पर शेयरिंग करूंगी कि मैं बहुत अच्छे से पास हो गई। पूनम जी, आपका ब्लेसिंग्स ऐसा होना Yes. चाहिए कि मैं जल्दी ये शेयरिंग करने वाली हूँ कि मैं टीचर बन गई। दैट्स लाइक मीनू जी। पक्का। आपका एटीट्यूड वैसे रखो, आप खुद डाउन हो जाते हो, मैं करूंगी, मैं पक्का करूंगी, नहीं मैं करने वाली हूँ और जल्दी से शेयर करने वाली हूँ सबके साथ कि मैं एक्चुअल में टीचर ना, बन गई। एक्चुअल में अभी तक वो जिद नहीं आई है, अभी तक अंदर से वो जिद नहीं आई है। देखो, एक तो क्या होता है, सर्टिफिकेट लोगों को दिखाने के लिए होता है, मैं ऐसे किसी को डीमोटिवेट नहीं करती हूँ। और एक सर्टिफिकेट होता है खुद की जिद, खुद को जीतने के लिए। ठीक है, जैसे अभी कोविड था तो मेरी एज ग्रुप की बहुत सारी लेडीज ने अपनी जो पढ़ाई 10-15 साल छूटी हुई थी ना, वो शुरू कर दी। तो मुझे भी लगा यार, वो MBA कर रही है, वो भी कर रही है, तो मैं भी मेरे हस्बैंड को बोला कि काम करो, मेरा भी अभी सब ऑनलाइन है, मुझे आगे की स्टडीज में हेल्प करो, मेरे को पढ़ना है अभी आगे। और उन्होंने तुरंत बोल दिया कि ठीक है, तुझे जो पढ़ना है वो पढ़। जब मैं पढ़ने बैठी, मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए नेबर से बुक्स लेके आई, कॉमर्स की जो भी थी हमारी एमकॉम की बुक्स ली, और मेरा तो हेडेक हो गया। मैंने बोला अरे यार, लोगों को देखकर मैं पागलपन कर रही हूँ, इतनी पढ़ाई तो होने वाली नहीं है मुझसे, क्योंकि मुझे पता है जो मैं चीज नहीं करने वाली उस पर फोकस करके क्या करूँ। फिर से मैंने वो मेरी लिस्ट से हटा दिया कि मुझे ऐसी चीज करनी है कि जिसमें मुझे मजा आए, मुझे खुशी हो। ऐसे नहीं कि स्ट्रेस दूं, फिर मेरा स्ट्रेस मैं घर पर बांटू सबको। तो कभी भी कोई भी आप कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हो, आपकी जिद कब होती है? जब वो दिल से जाती है। अब तत्व ज्ञान को दिल में बिठा दो कि बस ये सारा नॉलेज तो मुझे लेना ही लेना है। पास होना फेल होना ऊपर की बात है, मार्क्स के लिए नहीं करना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है। ये चीज को लेकर फोकस रखो। अगर तत्व ज्ञान का ज्ञान आपके पास आ गया, मार्क्स कम भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आपके पास नॉलेज तो आ ही गया है। यस, ठीक है, सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भागना है, ज्ञान के पीछे भागो। ज्ञान मिलेगा तो अपने आप सारी चीजें आ जाएगी। सर्टिफिकेट का नॉलेज लिमिटेड तक होता है। डिग्री मेरे पास भी है, वो भी फर्स्ट क्लास, वहीं पे अटक गई। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई की थी मैंने। लेकिन जो पढ़ाई हम अपने आपको इम्प्रूव करने के लिए करोगे, वो लाइफ टाइम काम आएगी। ओके, गॉट इट? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। यस, आपकी शेयरिंग सुनूंगी, आपकी पूनम की। मुझे बहुत जल्दी जल्दी पॉजिटिव शेयरिंग मिलनी चाहिए कि ये सारी चीजें हो गई है। ओके, ठीक है, डन। और बाकी सब वीडियोस YouTube पे डालिए, जिसके वजह से हम फिर से उसको देखते रहें, सुनते रहें और अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ाते रहें। नहीं डू दैट। नहीं, पक्का डालूंगी। क्योंकि क्या होता है कि बोलते ना, जब मैंने यूट्यूब चैनल 3-4 साल, क्या बहुत साल, 5-6 साल पहले ऐसे ही बोलते ना, मस्ती मस्ती में बना दिया था। मैंने कभी चेक नहीं किया कि कितने सब्सक्राइबर्स है क्या है। जब 2 साल पहले लॉकडाउन हो गया था तो मुझे लगा कि यार मैं इस पे वर्कआउट करती हूँ। और मेरे बच्चे ने जब चेक किया, बोलते मम्मी आपने 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए, आप ये भी हो गए, लेकिन आपने कभी चेक नहीं किया। जब मैंने चेक करना शुरू कर दिया, मैंने वहां पर लिख दिया था कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 से 2000 हो जाने चाहिए, और वो 2000 हो गए। पता नहीं कैसे हुए, क्या हुए, मेरे जो 1-2 वीडियोस जो मैंने रैंडमली किसी हेल्प के लिए ही डाले थे, वही सबसे जाके आगे जाके हिट हो गए।
किसी को टिफिन सर्विस 2 साल 3 साल पहले एक ने मुझे कहा था कि मुझे घर से बिजनेस करना है, मुझे टिफिन सर्विस करना है। जब मैंने उसको बताया, उसका बिजनेस हिट हो गया। उसने क्या किया, 4 फ्रेंड्स को फोन कर दिया कि है ना मीनू ने मुझे ये बिजनेस बताया, मेरा हिट हो गया। उनके कॉल आने लगे। तो मैंने सोचा यार सबको एक चीज कैसे समझाऊं, तो मैंने जस्ट रैंडमली ऐसे ही बैठकर एक वीडियो बनाकर, छोटा वीडियो बनाकर डाल दिया था कि चलो आप ये लिंक ले लो। और मैंने अनलिस्टेड ही रखा था। कभी वो पब्लिक हो गया और कभी वो इतना वायरल हो गया, मुझे भी पता नहीं चला। और उसके बाद मुझे कम से कम 100-150 मेल्स आए वो थैंक यू के लिए, कि उनकी वजह से उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। तो आप कौन लोगों का, कौन सा वीडियो था वो? मैं आपको पर्सनल उस पर कभी YouTube शेयर पे है, करूंगी। एक YouTube रैंडमली पे है, YouTube पे टिफिन है। सर्विस। क्योंकि मुझे भी बिजनेस करना है, नहीं कर रही हूँ। वो तो किसी टिफिन सर्विस के रिलेटेड था, लेकिन अच्छा, और वो हाँ, YouTube पे अच्छे है। घर से थी। उनको था कि मुझे कुछ करना है। मैंने उनको बोला था आप अच्छे घर से हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि टिफिन सर्विस छोटा बिजनेस है। आज टिफिन सर्विस बहुत बड़ा काम कर रहा है। जैसे कोविड से नहीं, आज क्या होता है, लोगों को घर का खाना पसंद होता है। मैंने उनको खाली टिप्स दिए थे और उन्होंने ब्लाइंडली उस पर काम कर लिया पूरा। आज वो इतना अच्छा काम कर रही है। तो लिटरली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, चलो एक वीडियो ने मेरे लिए इतना कंट्रीब्यूट किया जो मुझे भी पता नहीं था। तो ये सारी चीजें आपके पास भी कुछ ना कुछ, मैंने बोला ना, अपना टैलेंट, अपनी हॉबी, पैसे, कुछ तो शेयर करो। जब आप शेयर करते हो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने अपने आपकी ऐसे प्योरिटी टैलेंट, और निस्वार्थ भावना काम आती या हाँ वो तो है ही है क्योंकि जब वो आपकी मैंने वीडियो बनाया था तब प्योरिटी और आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। उनके वहाँ निस्वार्थ भावना काम आ रही है हाँ और Same thing I प्योरिटी। told her. जब Same thing आप, I also told her. नहीं आप जब भी कहीं भी, आप भी कहीं भी किसी एक किधर भी, मिनट, और अगर आपको कोई हेल्थ का इशू है, आप मेडिसिन डोनेट करो। अगर आपको समझो फैमिली प्लानिंग करनी है, बच्चों का कुछ है, छोटे बच्चों की आइटम डिस्ट्रीब्यूशन करना, डोनेट करना सीख जाओ। आप छोटे बच्चों के आश्रम में जाओ, वहां पर कुछ डोनेट करो, आपको उसका भी रिजल्ट मिलेगा। मतलब बोलते ना, जो चीज हमको चाहिए आप उसको पहले देना तो सीखो। जब आप है, अगर मुझे हेल्थ की मेडिसिन चाहिए, मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये किसी एक गुरु के मुंह से, साधु संत के मुंह से सुना था कि अगर आपके घर में किसी को भी कोई बड़ी डिजीज है, आप अपने धर्म गुरु साधु संत को जाकर उनको क्या मेडिसिन चाहिए वो बोराओ, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। ये हमारे बोलते ना, हम जब करते हैं अच्छे दिल से दान, ये सारे रिटर्न इस तरह से आते हैं आपकी फैमिली के लिए। तो ये सारी चीजें होती है जब आपका फीलिंग, आपका वाइब्रेशन उतना हाई हो। और मैंने कहा ना, अगर मैं सोचूं कि भाई मेरी पूरी फैमिली सब ये सीख जाए, नहीं, जो लोगों ने अट्रैक्ट कर रहा किया है, जो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं शायद कभी मिली भी नहीं हूँ, मैं जानती भी नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग दिन में भी अभी बोलते सेशंस मेरे जो भी शुरू होने वाले, ये होने वाले, मुझे पता नहीं कहाँ से, बट हम एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। कहा ना, कोई कोई हमारी लाइफ में थोड़े समय के लिए आता है, चाहे वो 1 घंटा हो, 10 घंटे हो, 2 दिन को हो या 2 महीने हो, बट वो हमारी लाइफ में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि हमारी लाइफ बेहतर हो जाती है। जो ग्रेटिट्यूड के जर्नी में सुबह काम कर रहे हैं, उस पर ये चैप्टर पूरा आने वाला है आपके साथ जल्दी। तो आप लोग कैसे इस चीज को और खुद के अंदर ऐसी क्वालिटी लेकर आओ, कब दोगे, जब आप निस्वार्थ, जो भी आपका टैलेंट है, मैंने कहा ना, जैसे खाने का शौक है, आप बनाकर खिलाओ। आपको कुछ डिजाइनिंग का शौक है, बनाओ, पहनाओ, किसी को हेल्प आउट करो। जब उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है, आपके काम और इजी हो जाते हैं। तो ट्राई करो ब्लेसिंग्स कमाना। मुझे आप लोगों से 2 महीने में इतने सारे टिप्स और इतने सारे सजेशन मिले हैं ना, कि मुझे लगता है कि अगर मैं सेशंस नहीं करती तो शायद ये नहीं मिल पाता मुझे। क्योंकि खुद को भी इम्प्रूवमेंट करना, खुद को भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग सबको थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से भी कहीं ना कहीं मुझ में और कॉन्फिडेंस आया है। हाँ मामी, देखो, हाँ अभी याद आया, मैं जब कान का पहन रही ना तो मुझे एकदम याद आया कि बोलिए। आज मैं कम से कम 3-4 साल गए मैं कान का पहन नहीं सकती थी। मेरे को अच्छा, जैसे ही पहना ना 2 घंटे में मेरा खुजली चालू हो जाती है। लेकिन जब मैंने इसको कान को ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू बोला और डेली वाइब्रेशन दिया इसको, तो आज मैं 5-6 दिन से पहन रखा है कान में। क्या वेरी बात गुड। है वेरी गुड 4 साल से मैं कान में पहनी और खुजली आई, पहना और खुजली आया। मतलब छोटे से छोटी बीमारी और बड़े से बड़ी बीमारी आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से क्योर कर सकते हो, क्योंकि आपका दिल इतना क्लीन हो गया है, आपका हार्ट इतना क्लीन हो गया है
कि वो चीजें आपके पास आनी ही आनी है। अगर आप किसी के भी प्रति ना ईर्ष्या रखोगे, किसी की बुराई में आ गए, वापस से आपकी वाइब्रेशन लो कर दी, ये सारा मैजिक उड़ जाएगा। तो आपको कैसे हाई वाइब्रेशन में रहना है ये आपको देखना है। सिंपल है, मोबाइल पे अच्छे गाने रखो, जब भी कोई डिस्ट्रैक्ट करे आप वहां से हट जाओ ना। कभी कॉल पे कोई नेगेटिव वाइब्रेशन होनी चाहिए ना ये होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपके पास कोई ऐसा एक हमेशा आपके साथ कन्वर्सेशन में रहे, आपके साथ होना चाहिए। मैं आती हूँ 1 घंटे के लिए निकल जाती हूँ, बट अगर कोई एक फ्रेंड या कोई घर का कोई एक मेंबर आपके साथ जैसे बातें करते रहो, आप वही वाइब्रेशन में रहते हो और इसका फर्क आप लोग खुद देखोगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसे होते हैं कि लास्ट टाइम एक पूनम करके थे जो बार बार जब भी डिप्रेस होते थे सीधा कॉल मुझे करते थे, 2 मिनट के वापस बोलते थे थैंक यू मेरा मूड चेंज हो गया, क्योंकि वो शायद किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो वो ये सारी चीजें करते थे, ये एक्सपेरिमेंट से हो रहा है सब चीजें, ठीक है। और किसी को मैं एक बात बताऊं? बोलो, कहाँ पर हो आप? मैं आपको हाँ हाँ बोलो बोलो। एक सेकंड की चालू कर। आपको तो पता है मैं घी का बिजनेस करती हूँ। हाँ। तो 5-6 दिन पहले मुझसे मतलब हमारे सामने एक दुकान है, उन्होंने 1/2 लीटर का लेके गए थे बर्नी। तो वो बोले मैं यूज करूंगा, देखूंगा और चाहिए तो मैं रखूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, ऐसा बोले। तो मैं घर पे आई और बोलते मेरे बच्चे बोलते मम्मी तू ऐसे करेगी, किसी के पास पैसे नहीं लेगी और नहीं बिजनेस हो गया, कैसे करेगी तू? तो मैं बोली नहीं होगा, तो मुझे वो खोलेंगे और यूज करेंगे और नहीं लेगा जो मतलब तेरा तो वेस्ट जाएगा ना, तू और किसी को बेच नहीं सकती। मैं बोली वो आप चिंता मत करो, वो खोलेंगे भी नहीं और जब भी खोलेंगे वो मुझसे लेंगे। 5-6 दिन से उनका कुछ आंसर नहीं आया था। मेरे बच्चे कल भी बोले, सुबह बोले मम्मी उन्होंने तो लिया नहीं, तू आज जाके वापस लेके आना। मैं बोली जाऊंगी वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गई मैं तो उन्होंने पैसे दे दिए, अच्छा है ले लो पैसे ही ले लो। ले लिया। मेरे बच्चों को लगा 5-6 दिन से अभी पैसे नहीं मिले तो मम्मी कुछ नहीं, अभी तेरा नहीं लेने वाली नहीं है वो। शिल्पा जी क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप फोकस हो गए हो। अब आपको अगर कोई वो नेगेटिव भी बोलता है लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो गए हो कि नहीं मैं राइट वे पे चल रही हूँ और मैं अच्छे से कर रही हूँ। जब आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा तो ये सारी चीजें अपने आप होती है। हाँ मैं अभी कुछ बोलती, मेरी मम्मी से हाँ मम्मी तू तो पॉजिटिव बोलती है, जो भी करवा रहे तुझे बोल देंगे, तू बोल दे रहा तो हो जाएगा हमारा काम। और जिग्ना जी कहाँ पर हो आप? सुबह तो आपको नींद आती है, दिन में कहाँ गायब हो गए? नहीं मैं यहीं पे हूँ। फिर आप यार आप लोगों की आवाज आनी बहुत जरूरी है, आप लोगों की बातें फीडबैक होना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि एक एनर्जी लेवल सबका बढ़ता है, ठीक है। कैसा है अभी नींद वींद कैसे चल रही है आपकी? कल रात को लेट हो गया था इसके लिए फिर आज मेरा थोड़ा छूट गया सुबह का क्लास। वापस मेडिटेशन करा तो मैं सो गई उसके अंदर। अच्छा है। नहीं नहीं देखो, अगर मुझे पता है मेरा ध्यान पूरा रहता है कि जब मेरा लेक्चर चल रहा है अगर वीडियो ऑन है तो कौन सो रहा है कौन जाग रहा है सब पता रहता है। बट कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीजें ले रहा है। हम मंदिर में भी जाते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं तब हमको नींद नहीं आती, बट जब हम मंदिर में जाते हैं सामायिक करते हैं बहुत जोरदार नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है वहां पर। क्योंकि मेरे साथ भी कितनी बार हुआ है, जब हम कोई धर्म स्थान पर जाते हैं वहां पे झपकी आनी चालू हो जाती है, लेकिन हम वही मॉल में जाए तो हम एनर्जेटिक हो जाते हैं क्योंकि वो चीजें हमको अच्छी लगती है वहां पे। मैंने कहा ना जब आपकी फूड डाइट चेंज होती है तो आपकी हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम इतना फर्क लगता है आपको। अगर आपकी वाइब्रेशन आप चेंज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करने ही वाला है। 2-3 दिन आपको शरीर में एकदम अजीब फील होगा, अनकॉन्शियस लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप ट्रैक पे आ जाओगे आप एकदम बोलते ना स्पीड सीधा रॉकेट उड़ेगा आपके फिर लाइफ में हर ड्रीम्स पहुंचने के। आज थोड़ा पूरा दिन में गड़बड़ी चली, सुबह से आपका सेमिनार अच्छे से किया नहीं रहा। ये देख अभी आप लोगों ने एक और लिमिटिंग बिलीफ कर दिया कि मैंने आपका सुबह सेशन नहीं किया तो मेरा दिन अच्छा नहीं हुआ। आप लोगों की लिमिटिंग बिलीफ अब तोड़ने पड़ेंगे मुझको। आप लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है ना, चाहे वो मीनू हो या कोई भी हो, आपको खुद के ऊपर रहना है। भाई मीनू आज है कल नहीं है, आपको यही चीज मेरे को ऐसा है कि आप 1 साल के बाद भी मिलो बाई चांस मुझे तो आपकी एनर्जी लेवल इतनी होनी चाहिए, नहीं तो इतनी मेहनत आपकी और मेरी फिर यहीं पे रह जाएगी, ठीक है। तो आपको लिमिटिंग बिलीफ नहीं बांधना है, इसके बारे में मैं पूरा एक सेशन अलग से लूंगी क्योंकि ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग अंधविश्वास में बैठे हुए हैं अभी तक कि ये नहीं हो रहा है इसके लिए ये नहीं होता है, मेरे घर का वास्तु अच्छा नहीं है इसके लिए घर पे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। ये सारी आपकी लिमिटिंग बिलीफ में आती है। इसके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे कभी आराम से बैठकर। आप कोई किसी को कुछ है शेयरिंग करना है, किसी को कुछ फीडबैक देना है? हाँ रश्मि बोलिए।
जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात की थी ना फोन पे, तो आपने कहा था कि मैजिक शो की मैं क्लास लेती हूँ, तो मैं मुझे भी जब ज्वाइन होना है। जब मैजिक क्लास के पहले जब मैं वो जल्दी ना, किसने बोल दिया, मैं जल्दी इमोशनल हो जाती और मेरे जल्दी से ना रोना या फिर आंसू आना चालू हो जाता। अभी है ना, ये 4-5 दिन से ना तो आंसू आते हो ना ही इमोशनल होती है। कोई भी कितना भी बोल दे चल जाता है मुझे, पर मैं जल्दी मेरे आंख में आंसू नहीं आते हैं। आप आंसुओं को ये मिस वनीता कर रहे को हो। मालूम है मेरी बात। नहीं, आप आंसुओं को मिस कर रहे हो। आप लोग सबके साथ में ये हो रहा है और होगा, 100% होगा, क्योंकि आप लोग उसको दिल से प्रैक्टिस कर रहे हो। ये सारे सेम विथ मी। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब आपकी इतनी पॉजिटिव शेयरिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कोई है? रश्मि ने मुझे बोला कि ये मैजिक है, तो तू ज्वाइन करेगी क्या? हम दोनों एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं कि मैं ये ग्रुप ज्वाइन कर रही हूँ, तू आ रही है क्या? इसमें मैंने किया है। तो ऐसे ही मजाक में मैंने भी बोल दिया हाँ चल मैं करती हूँ। पर टच वुड वो आज मुझे भी जगाती है, रोज सुबह जगाती है कि आई नहीं अटेंड कर, क्योंकि मैं रात को थोड़ा लेट सोती हूँ ना, तो इसके लिए। लेकिन जब से आपका सुना है तो थोड़ा सा मैं अंदर से पॉजिटिव होती जा रही हूँ। पहले बहुत नेगेटिव थिंकिंग आते थे, और वो जब उनको मैंने माफ कर दिया उसके बाद से तो और ज्यादा पॉजिटिव हो गई। क्या हो गया? क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, हम लोगों को कंप्लेंट कर रहे थे, लोगों पर उंगली कर रहे थे। अब हमने खुद को सुधारना शुरू कर दिया। इसके लिए लाइफ चेंज हो गई है, क्योंकि लोग तो नहीं बदले, हम वही घर में रह रहे हैं, वही माहौल में रह रहे हैं, सारी चीजें वही है। सिर्फ चेंज क्या किया है, अपने आप को चेंज किया है, अपने थॉट्स चेंज किए हैं। तो आपके थॉट्स चेंज करने में इतना पावर है कि आप आपकी लाइफ ऐसे चेंज कर सकते हो। आप बोल रहे हो ना, हमारे शरीर का वजन कितना भी हो, लेकिन आप खुद इतना हल्का फील बहुत हल्का फील, जैसे कि मैं रुई की भांति पतली हो गई हूँ ऐसे लग रहा है। क्या बात है यार, मजा आ गया। और वैसे बात किया था, इन्होंने किया क्या? आपने किया था? किसके लिए? ये रश्मि यही है जो मेरे से एक बार फोन में बात किया था, शायद यही है। आप ही हो ना? हाँ मैंने ही किया था। हाँ मेरे से बात किया था। नहीं, आप लोग जब जैसे जैसे करोगे। एक को बात बोलनी है। बोलो। एक को बात बोलनी है। आपने एक बार कहा था कि सुबह की क्लास में जो स्टेज आता है तो उसको बोलने का 4 बजे के बाद में आना, अभी मत आना। तो बीच में 2-3 दिन आया था, मुझे खाना बनाते हैं तभी आता कि मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए। मतलब मेरा बेटा पढ़ाई करता हूँ, मैं घर किचन में रहती हूँ, तो आया तो उसको मैंने क्या बोला, तो 4 बजे के बाद में आया, अब मुझे खाना बनाना है। पर वो 4 बजे आता ही नहीं है, क्या मालूम कहाँ चला जाता है। कभी वनीता का फोन आ जाता है तो वो उसमें कहीं निकल जाता है, तो वो आता ही नहीं है। अब आपको लगता है कि मैं खाना बनाती हूँ तब स्ट्रेस आता है, तब आप म्यूजिक लगा दो। सिंपल है, क्योंकि म्यूजिक से। और मैं बोलूं, अगर आप लोगों ने डांस करना नहीं शुरू किया है तो प्लीज करो। सबके सामने शर्म आती है, रूम बंद करो, 15 मिनट दिल खोल के डांस करो। जब आप मेंटली एक्टिवेट कर रहे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, फिजिकली करो, ये जल्दी कनेक्ट होते हैं। ये एक साइंस बता रही हूँ मैं। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, जब मैं आप लोगों को भजन सुनाती थी सुबह, आप लोग ठीक है सुनते थे, लेकिन जब आपको डांस कराती थी, इंटरेस्टिंग नहीं सुनते थे। एक बोलते ना, 1 मिनट में आपकी वाइब्रेशन चेंज, सुनने के लिए, देखने के लिए। मुझे वो सब आपको पॉजिटिव करने के लिए वो भी जरूरी है, भगवान का साथ भी जरूरी होता है। बट मुझे पता चल गया कि भाई इनको कैसे जगाना है, अब इनके लिए कैसे गाने बजाने हैं, तो ये उठेंगे। नहीं तो सुबह आते हैं, मीनू का सेशन अटेंड करना है, गए सीधा। तो अब ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका पिकअप पॉइंट होता है, वो पता है मुझे कि आपको कैसे जगाना है। तो आप लोग दिन में ट्राई करो 10 से 15 मिनट डांस करने के लिए। बच्चों को लेकर डांस करो ना। आपको ऐसे शर्म आती क्या मैं कैसे करूँ, ऐसे डांस करो जैसे हम बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर बच्चे डांस क्लास जाते हैं, उनको बोलो यार आपने आज क्या सीखा, मुझे सिखाओ। उससे क्या होगा, फिजिकली एक्टिवेट करोगे, सबकॉन्शियस माइंड भी ज्यादा जल्दी एक्टिवेट होता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। हम बोलते हैं कि यार डांस, हमने अभी उम्र हो गई है, अब क्या करें। हम तो कितनी बार हमारे मम्मी जी को भी उठा देते हैं डांस करते करते। जब मूड में आते हैं, हम सब बच्चे सब एक साथ में गाना लगाते हैं और चालू कर देते हैं। रक्षाबंधन होता है, सिस्टर जब मेरे घर पर आती है, और हमारी बोलते हैं ना, एक बॉन्डिंग ऐसी है, जैसे ये लगता है कि हाँ हम लोग ही हैं। हम लोग उस टाइम गरबा लगाते हैं, राखी पर गरबा लगाकर नाचते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे, आप जब नाचना शुरू कर दोगे, किचन में भी आप जब खाना बनाते हो ना, आप ट्राई करना, गाना लगाना, फील करना, डांस करना।
ठीक है, जैसे सबसे बेस्ट लव यू जिंदगी, वो गाना बोलते ना, इतना एनर्जेटिक और इतना पावरफुल वो है आज ना था। कि आप लोगों को वो जगह ही देगा। जब जहाँ भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो ना, आपको जगह ही देगा। ठीक है, तो आप लोगों को फिजिकली थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाओ, फिजिकली एक्टिव रहो। यहाँ पर भी अभी बहुत लोग सिर्फ कान में लगाकर ऐसे बैठे हैं। अगर सबके वीडियो ऑन होते तो मैं आज सबको नचा देती। मैम पारुल जी का भी मैं बता दूं क्या, ना मैंने ऐसे बताया सबके था ना एक बार। हाँ, एक सेकेंड, हाँ बोलिए शिल्पा जी बोलिए। हाँ, तो उन्होंने पारुल जी ने बताया था ना, हमारे ग्रुप में है, हाँ मैंने आपको बोला था मेरे भाभी जी अलीबाग रहते हाँ हैं हाँ वो, हाँ तो उन्होंने बताया था ना उनका देरासर के पैसे मतलब देने थे, हाँ। तो उनको पैसे भी मिल गए और उन्होंने पुजारी को दिया, तो पुजारी भी एकदम खुश हो गए और उनको भी अच्छा लगा। नहीं, उनके लेकिन वो पैसे, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो जिस हाँ सिचुएशन से वो है ना, वो मतलब बोलते हैं ना हाँ, औसम, और उसके रिजल्ट बहुत जल्दी अच्छे बहुत आएंगे, सारे रिपोर्ट्स उनकी अच्छी वो आएगी। अपना सेशन पूरा होने के पहले देखो खुद से बताएंगे सब आपको, सबको समझ में आ गया ऐसा बताएंगे बराबर से, देखना 100% हम लोग उनकी ही अच्छी आवाज में सबके ग्रेटिट्यूड। साथ हाँ सुनेंगे, क्योंकि हाँ वो इतनी पावरफुल शेयरिंग है कि, क्योंकि आज बोल मैंने कहा ना, सबके पास जो है वो उसको हम ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे, हाँ और उस लेडी ने अगर कमाल करने वाले हैं, और वो हम लोगों को इतनी पावरफुल शेयरिंग देने वाले हैं, जिससे हाँ सब मोटिवेट हो जाएंगे उस चीज से। हाँ हाँ। मैम कौन है मैम जी? हाँ बोलो हाँ, जिग्ना जी। अरे आज सुबह है ना एक वो कौन है, किसने बोला था वो मुझे नहीं पता, उसने बोला कि मेरे पाउच में से बहुत सारे पैसे निकले थे, कल्पना जी। 500। हाँ, तो वो नोट तो पुराने हो गए ना। वो कल्पना उधर बोला जी। कि बहुत बहुत सा नहीं नहीं, उनका पाउच पुराना था, पैसे कभी रखे होंगे ऐसा। नहीं, वो नहीं, उन्होंने नए बोला वो नोट थे, पाउच नए नए नोट थे, नोट। पुराने नहीं थे। सोचो कल्पना जी, हमारे मेंबर्स कितना टेंशन ले रहे हैं अभी, वो पुरानी नोट का क्या करेंगे। हाँ, सही। मैं बच्चों को खेलने के लिए दे दूंगी। ये विचार तो मेरे इसका को फ्रेम भी आया था बना के कि रख अगर दो। इनका पर्स पुराना है तो ये नोट भी पुराने होंगे, तो इनका तो कहाँ जाए तो नुकसान हो गया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। फ्रेम बनाने का फ्रेम। ट्रू ट्रू। ठीक है ठीक है, और चलो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। अभी किसी को कोई डाउट है विजन बोर्ड पर, कोई जो भी नए मेंबर आए हैं वो भी अपने फीडबैक दे सकते हैं कि सही में आप लोगों को कुछ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मेंबर्स हैं जो शायद फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमसे। आप लोगों की शेयरिंग उनको और एनर्जेटिक और पावरफुल बना देगी, उनको उनके डिजायर लिस्ट तक पहुंचाने में। क्योंकि बहुत लोग यहाँ से लेफ्ट हुए थे, क्यों? हम अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाते, हम लोग ये कर नहीं पाते इनके लिए। इसलिए स्पेशली अभी मैं है ना, जो मैं दूसरे काम कर रही थी वो सब छोड़कर अब इस चीज में ही मैं अपने प्रोफेशनल फील्ड बनाऊंगी, और इसकी जल्दी शेयरिंग आपको जल्दी दूंगी, ताकि इसी जो चीज में मजा आ रहा है उस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। सिंपल बात है। तो इस चीज के लिए हम लोग अभी आफ्टरनून वाला बैच जो भी होगा, जैसे टाइम सेट होता है, हम उसकी शेयरिंग भी जल्दी करेंगे। आप लोग भी मैनिफेस्ट करो कि ऐसा कुछ बैच शुरू हो जाए और अच्छे लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल जाए जल्दी जल्दी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है अब तक? सबके एक वीडियो। खाली बस लास्ट मुझे और वनीता को है ना, मुझे और वनीता को दोनों को इंग्लिश और कंप्यूटर सीखना है, पर उसका निमित नहीं हो रहा है, तो क्या करें? उसका निमित हो जाएगा। आप ब्लेसिंग्स है ब्लेसिंग्स लिख लो कि और है ना, कभी भी ये मत सोचो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है इसका मतलब मैं डाउन हूँ। जो मुझे तो इंग्लिश का जो एटीट्यूड बताता है मैं उससे भी पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारी सबसे पहले अच्छी भाषा है, सबसे बेस्ट भाषा है हिंदी। ठीक है, अगर आपका टैलेंट है ना, तो आपकी भाषा आपको कभी नहीं रोक सकती। और कंप्यूटर, मैं आपको बताऊं मेरा बैड लक, मैं जब स्कूल से लास्ट, जब वहां से 7th होकर स्कूल चेंज किया तब वहां पर कंप्यूटर आया। जब मैंने 10th स्कूल छोड़ा तब वहां पर कंप्यूटर आया। जब 12th कर छोड़ा तब कंप्यूटर आया। जिद होकर मैंने क्लासेस ज्वाइन की। मैंने जिस क्लासेस को ज्वाइन किया वो 7 दिन में बंद हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि लाइफ में मैं कंप्यूटर कभी सीख नहीं पाऊंगी। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी शादी के बाद, मेरा फर्स्ट बेबी हुआ उसके बाद मैंने जिद कर दी। मेरे हस्बैंड को पता नहीं, ये सब चीजें नहीं पता थी। मैंने उनको बोल दिया आपका बर्थडे आ रहा है और मुझे कंप्यूटर चाहिए, मतलब चाहिए। भले आप छोटा ला कर दो, बस इतना लाओ कि मैं खुद सीख सकूं। और रहता है ना, जब आपके पास सामने इंस्ट्रूमेंट होगा तो आप सीखोगे। अगर आपके पास माइक होगा तो आप बोलना सीखोगे, आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा।
मेरे पास कंप्यूटर आया, मैंने साथ में बहुत सारे बोलते ना इंटीरियर के कोर्स भी कर दिए, ये भी कर दिया, बहुत छोटे छोटे काम भी करने लगी। लेकिन मुझे कंप्यूटर पे मजा आने लगा। मुझे आज बेसिक अगर कुछ भी नहीं आए, बट मैं कंप्यूटर में अब कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपने आप को इतना कब किया, जब बच्चा सो जाता था मेरा 12 बजे, मैं 12 से लेकर 4 बजे तक उस कंप्यूटर में घुसकर उसमें सीखने की कोशिश करती थी कि मैं ये सीखूं, मैं ये सीखूं, ये करूं। मेरे हस्बैंड भी मुझे चिल्लाते थे, मदर इन लोग से तो छुप छुप के करना पड़ता था, क्योंकि रेस्ट करने के टाइम पे मैं ये काम करती थी, फिर दिन भर घर का काम होता था। बट अपनी जिद बना लोगे ना, आप आराम से सारी चीजें सीख लोगे। कभी भी डीमोटिवेट मत हो। इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, आपको हाय हेलो यस थैंक यू सॉरी बोलने आ गया सफिशिएंट है। अगर हम कहीं चीज खरीदने जाते हैं, सामने से आपको कोई इंग्लिश में बात करता है, आप 3 बार हिंदी में बात करो, क्योंकि आप खरीदने जा रहे हो, उसकी उनको सर्विस देनी है, तो उसको हिंदी आनी जरूरी है, आपको इंग्लिश आनी जरूरी नहीं है। जब हम पहले स्कूल में जाते थे, टीचर्स हमसे इंग्लिश में बात करते थे, इंग्लिश में बात करना नहीं आता था, हम यस नो करके हट जाते थे। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बोलते ना उनका इंग्लिश इतना अच्छा होता है जितना हम रेगुलर लाइफ में यूज नहीं करते। मैं थोड़ा सा एक दिन मीटिंग में गई, आ गई यार, कुछ बोल नहीं पाई। दूसरे तीसरे दिन जाकर मैं बैठ गई, मैं वो इंग्लिश में बोलती, मैं हिंदी में बोलती, वो इंग्लिश में बोलती, मैं हिंदी में बोलती। तीसरी बार उसने मुझसे हिंदी में ही बात करना शुरू कर दिया। हमारा फोकस पॉइंट क्या था कि हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसके लिए मैं अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कर सकती। मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है और मैं सही में जवाब दे सकती हूँ। अगर आपको हिंदी नहीं आती, गुजराती अच्छी आती है, गुजराती अच्छी है। मतलब जो चीज आती है उस पर फोकस करो, जो चीज नहीं आती उसको फोकस, उसको एनर्जी मत दो। और इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आपके बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करो, छोटी छोटी पॉइंट सीखो। और कभी भी बोलते ना, जो इंग्लिश का एटीट्यूड बताए आपको, तुरंत आप हिंदी खोल दो, आप मेरे पास भी हिंदी है, ठीक है। जब आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सामने वाला जो इंग्लिश फेंक रहा है वो अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं। वो 2 लाइन इंग्लिश की क्या बोल दी, हम अपने आप को समझते हैं यार इसने तो इंग्लिश में बात की, अब मैं क्या जवाब दूं, मुझे हिंदी आती है और इसका जवाब मैं और अच्छे से दे सकती हूँ आपको, ठीक है। ये एटीट्यूड रखो और उसको हिंदी में जवाब दो, वो बंदा अपने आप हिंदी पे आ जाएगा। कहीं भी आप जाते हो शॉपिंग करने, कोई सेल्समैन इंग्लिश में ज्यादा बात करे, तुरंत हिंदी में आ जाओ। मेरे साथ जो ये सारे कर रहे थे, लिटरली मेरे छोटे भाई थे, वो मेरे साथ थे, शॉप पर गए, वो बहुत इंग्लिश 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 इंग्लिश। मेरे भाई ने सीधा बोला, मुझे पता चल गया आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, अब आ जाओ हिंदी पे बोलो, आपको हिंदी में बात करनी है तो मैं खड़ा रहता हूँ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वो बंदा बेचारा अपने आप हिंदी पे आ गया। तो प्लीज कभी भी डीमोटिवेट मत हो कि ये चीज मुझे नहीं आती, जो चीज आती है उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई शेयरिंग करनी है, किसी को कोई फीडबैक मैम, देना है? मैं तो गुजराती में ही बात करती हूँ, सारे स्टोर पे भी गुजराती में बोलती हूँ। जिसको नहीं समझता है वो बोलता है आके कि वो मैम उसकी मुझे गुजराती प्रॉब्लम, नहीं वो हाँ, उसकी तब उसको नहीं आती, तब मैं हिंदी बोलती हूँ। बाकी मैं गुजराती में ही बात करती हूँ, देखो मेरी मदर टंग गुजराती, तो मैं गुजराती में ही बात करती हूँ। और मैंने देखा इधर आधा से ज्यादा थाना के जो स्टोर है ना, उसमें गुजराती लोग ही ज्यादा है। गुजराती वाले लोग ज्यादा है, वो आ जाते हैं ऐसे, क्योंकि वो बोलते कस्टमर ज्यादा हिंदी आती है, इसलिए हम हिंदी में बात करते हैं। हमको भी अच्छा लगता है, कोई गुजराती मिल जाता है तो वो अपने अपने लगते हैं ना ऐसे। नहीं नहीं, सही बात है। और किसी को कुछ शेयरिंग करनी है, किसी को कुछ फीडबैक देना है? हमारा टाइम मस्त और ऊपर हो गया है, जो हमारा टारगेट टाइम था। जो भी न्यू मेंबर्स आए हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? क्योंकि है ना, जब तक आप उठोगे नहीं, एक स्टेप बढ़ाओगे नहीं, आप आगे नहीं चलोगे। यहाँ पे जो मेंबर्स बात कर रहे हैं ना, वो शायद फर्स्ट टाइम बात करने के लिए भी डर रहे थे कि मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे बोलूं। अब मुझे रोकना पड़ता है कि प्लीज आप रुको, दूसरों को भी चांस दो, ठीक है। तो जो अगर अभी तक नहीं बोले हैं या कुछ बोलना चाहते, तो प्लीज प्लीज आप बात कर सकते हो। अभी भी 5 मिनट है, फिर एक टाइम की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है हर चीज की। तो आपके पास 5 मिनट है आपके पास, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो, आप क्या फील करते हो, आपको रियल में कैसा लग रहा है सोचकर। और आप ये विजन बोर्ड बनाकर लगा देना, जिन्होंने समझो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं की है, फिर भी लगा देना, उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। बट आपको वाइब्रेशन आपकी हाई रखनी है, और उसको एक ही प्रैक्टिस है हाई वाइब्रेशन की, ग्रेटिट्यूड। जब ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में आ जाएगा, आप अपने आप हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू हो जाओगे। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ? शिल्पा जी, रुचि, कुसुम मामी, कोई फियर मैं तो मत पूरा रखो। नहीं करती हूँ। आप लोग सब बोलते हैं, आप लोग सब क्वींस बन गए हो, क्वींस। 3-4 मेंबर तो ऐसे आपकी एक बात, अभी आपने एक बात किया ना, अपन ठान लो तो करके दिखा सकते हैं। इस बात पे मुझे याद आया
कि मैं ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था जब मैंने 2011 में, तो बुद्धि ऐसी भ्रष्ट थी कि मुझे जो कोर्स करा था ना 7 डेज का, वो एक बार में तो कुछ समझ में नहीं आया कि इधर से उधर भी नहीं गया। फिर मेरी दीदी को बोला मैंने दूसरी बार वापस कराओ, तो भी नहीं गया। वापस बोली तीसरी बार कराओ। फिर जैसे बार बार उस कोर्स में बैठी रही, मैं आगे बढ़ी नहीं मुझे ये समझना ही है, और आज पूरा समझ गई अभी तक। बस आप जिद पे आ जाओ, बस मुझे हाँ। करना है और ये नॉलेज मुझे लेना है, तो तो आपको अभी अपने मैंने आप रास्ते समझा कि मिलेंगे। वास्तव में ये लॉ अट्रैक्शन है। देख वो नाम तो आता नहीं था मेरे को पहले। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते? हाँ, अच्छा वनिता जी आप लोग फर्स्ट टाइम हो, और रश्मि जी, और ओके। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो जानते थे बट कभी किया नहीं? मैं तो ऐसा था कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बस वो उसके ऊपर चलती रही। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो क्या होता है, ये नहीं मालूम। नहीं, वही, क्योंकि मुझे भी पता चले कि भाई कितने हाँ। लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई सही हाँ। में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, जब आप नहीं जानते हो तो भी सारी चीजें काम होती है, और जानोगे तो भी करोगे। अब तो आप अवेयरनेस में आ गए हो, आपको पता चल गया है कि मुझे क्या सोचना है और क्या बोलना है। ठीक है, अब जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी सराउंडिंग भी वैसी हो गई है, वैसे लोग मिलने लग गए हैं। धीरे 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 आप लोगों के ऐसे ही एक सारी चीजें होती रहेगी। जैसे कल्पना जी ने बोला कि जो काम मेरे इतने दिनों तक अटके हुए थे, अब उनके पास टाइम नहीं बचा है, उनके वो सारे काम शुरू हो गए। तो ये सारे मैजिक्स आप लोगों के साथ भी होंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ बात करनी है, कोई शेयरिंग करनी है? कैसा लगा आप लोग को आज का सेशन? सबका एक फीडबैक सुनकर, सबकी बातें सुनकर कैसा लगा? वेरी बहुत गुड, अच्छा लग रहा है। नींद उड़ गई। गुड। अभी जिप करना है पर सोच रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस जिद पे आ जाओ, मैंने कहा ना, जिद पे आ गए तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। जिद करना सीखना पड़ेगा अभी जल्दी से। बस आपका जब लिमिटिंग बिलीफ। एक आपने यस, कौन बोल रहा था? रश्मि जी, आप क्या नेटवर्क इशू है शायद। और थैंक यू सो मच, आप लोग ने अपने लिए टाइम निकाला। उसके लिए आप लोग कुछ करो, आगे बढ़ो, और कम से कम अपने आसपास के लोगों को जोड़ते रहो, जिससे ये सारी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचती रहे। अगर आपको रियल में लगता है कि नहीं इससे फायदा हो रहा है, मैंने बोला ना, यहाँ पर ऐसे एक दो लोग हैं जो जिद करके आए थे, नहीं आपको जुड़ना है, आपको करना है, आपको जुड़ना है, आपको करना है। और क्या होता है, जिसने जोड़ा उसको रिजल्ट लेट पहुंचे, लेकिन जो पीछे से जुड़े उन्होंने दिल से प्रैक्टिस किया और उसको रिजल्ट मिले। तो हम लोग क्या पता किसके निमित्त बने, किस पर कहाँ पर पहुंचे, बट ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी वाइब्रेशन पहुंच पाए। कुछ नहीं तो आप आपकी जो प्रैक्टिस की है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मत जाओ, बट ट्राई करो कि किसी की प्रैक्टिस में आप उसको हेल्प कर सको। हाँ हाँ, आवाज 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 आवाज। किसी की लाइफ में अगर किसी की प्रॉब्लम है, उस पर सॉल्व करने मत जाना, क्योंकि आप लोग अब इस जर्नी में टीन एज तक आए हो, तो आप लोगों ने अपनी वाइब्रेशन यहाँ तक लेके आई है। किसी की नेगेटिव बातें सुनकर, होता है ना, हम किसी की दुखी वाली बातें सुनकर भी दुखी हो जाते हैं, तो आपको दुखी होना नहीं है, बस उसको रास्ता बताना है। आपको अगर सही राह पर आना है तो एक ही रास्ता है, ग्रेटिट्यूड। भले आप यहाँ से करो, कहीं से भी करो, खुद से करो, बट ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करो। जैसे आप शुरू करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा ना, जितना आप बांट सकते हो ज्ञान बांटो, धन मन, अपना ज्ञान, अपना टैलेंट जितना शेयर करोगे, उसके इफेक्ट, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो चलो, हैव अ नाइस डे, मजे करो, मैजिक की प्रैक्टिस करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस अब नेक्स्ट हम जब 10 दिन के बाद ऐसे ही एक आफ्टरनून सेशन में आएंगे, तब तक आप सबकी शेयरिंग आनी चाहिए कि मेरा ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। तो लग जाओ उस चीज के पीछे, जिद होके लग जाओ। कुछ चीज लेनी है, कैसे लेनी है उसका प्लानिंग करना शुरू कर दो। एक वो वीडियो भेज देना। श्योर वो वाला वीडियो भेज देना जो आपने जिनको बताया ना बिजनेस के बारे में। ओके ओके, ठीक है, पक्का मैं भेज दूंगी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बाय बाय।
Yes, done.